मैं आप लोगों को बता रहा था कि अगर आप एक्सप्लोर करते हो कुछ, मैं आपसे नाम जो शेयर करूंगा इंस्टाग्राम पर, सॉरी आई मीन आप इंस्टाग्राम हैंडल्स कुछ शेयर करूंगा लास्ट में। अगर आप उनके अकाउंट्स को चेक भी करोगे तो आपको पता लगेगा कि कितना कैनवा से कितने अच्छे अच्छे क्रिएटिव्स बनाए जा सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको एक दिखा भी देता हूँ। वन नेम इज दिस अफ्रीकन गीक। जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि आप कैनवा डिजाइनर बन के भी पैसे कमा सकते हो। आप अगर यहाँ पर देखिए तो वेरीफाइड कैनवा एक्सपर्ट, लर्न हाउ टू यूज कैनवा लाइक अ बॉस, फ्री कैनवा टेम्पलेट्स, और इतने व्यूज, इनके इतने फॉलोअर्स हैं, इतने पोस्ट हैं, उसके बाद फॉलोइंग्स इतनी है। अगर आप देखो ये फॉलोअर्स का जो काउंट है ये छोटा मोटा काउंट नहीं है। ठीक है। जो आपके इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनके पसीने छूट जाते हैं इतने काउंट लाने में। ठीक है। और अगर आप इनकी रील्स पर भी जाते हो, आप रील्स का एक बार देखो तो इनके व्यूज भी अच्छे खासे हैं। ऑल दो वीडियोस पर कम ही वर्कआउट होता है इनका, लेकिन इमेजेस पर होता है। अब मैं देखो आपको कुछ पोस्ट दिखाऊंगा, जैसे कि हाउ टू बिल्ड अ स्पोर्ट्स ब्रांड फास्टर। ठीक है। तो इन्होंने इसके ऊपर भी कुछ पॉइंट्स अपने दिए हैं, तो आप इनको फॉलो करोगे तो आपको दिख जाएगी चीज़ें। ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग देखते हैं और कुछ और पोस्ट देखने की कोशिश करते हैं इनके। इजी ब्लैक फ्राइडे डिजाइन इन कैनवा। जैसे आप लोगों को पता है कि अभी ब्लैक फ्राइडे गया था, राइट? तो उसका आप एक डिजाइन कैसे बना सकते हो? ये जो अफ्रीकन गीक है या फिर और भी जो इस तरह की, मैं आपके साथ ट्विटर हैंडल, सॉरी इंस्टाग्राम हैंडल्स शेयर करूंगा, उसमें ये इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं कि आपको किन किन एलिमेंट्स की यूज हो पड़ेगी, और किस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप चलकर एक अच्छा सा पोस्ट बना सकते हो। अब देखो ये वाला जो पोस्ट है ये इन्होंने बनाया है। अब अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे तो इसमें इन्होंने पूरा पूरा एक्सप्लेन किया होगा कि किस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। पहले इन्होंने ये डिजाइन दिया, उसके बाद यहाँ पर सब डिटेल्स में लिखा हुआ है। तो इस तरह के आप कुछ हैंडल्स को फॉलो करोगे तो आपको एक डिजाइन ढूंढने में आसानी होगी कि हम भी इस तरह का कुछ बना सकते हैं। वी आर नॉट सेइंग कि कॉपी पेस्ट कर लेंगे, आई एम सेइंग कि कुछ इस तरह से हम लोग क्रिएट कर लेंगे। ठीक है। अब देखिए, सुपर इजी क्रिसमस डिजाइन इन कैनवा। 3 एलिमेंट्स जो उन लोगों ने यूज किए हैं, और उन 3 एलिमेंट्स का यूज करके इन्होंने कितना क्लासी एक डिजाइन बनाया। सो इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, कि आप अपनी क्रिएटिविटी को कितने अच्छे से यूज कर सकते हो। अगर आप देखो ध्यान से, ये ट्री है एंड ये स्लेज है और ये गोल्डन बॉल है। ठीक है। तो इन्होंने ब्लैक कलर का कुछ एक काम करेंगे, हम इस डिजाइन को रख लेते हैं अपने पास, स्क्रीनशॉट रख लेते हैं, हम ऐसा कुछ बनाने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है। देखते हैं क्या हम कुछ ऐसा बना सकते हैं या फिर नहीं। या तो हम सिमिलर बनाएंगे या फिर कुछ ऐसा ही, कुछ और इससे इंस्पायर होके कुछ अपना क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। मैं इसका स्क्रीनशॉट रख लेता हूँ। और मैं इसके एलिमेंट्स का भी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इन केस अगर जरूरत पड़े। तो ये एक डिजाइन है जो हम लोग क्रिएट करेंगे, और एक दो बैनर्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये हम इस तरह से कुछ बना सकते हैं पूरा प्रॉपरली। उसके बाद और देखने की कोशिश करते हैं कोई अच्छा सा डिज़ाइन, और वो टेस्ट योर कैनवा स्किल चैलेंजेस। उसके बाद सिंपल बिजनेस इन्फोग्राफिक डिज़ाइन। इन्फोग्राफिक्स की बहुत डिमांड होती है, और बिजनेस के स्पेशली, तो हम वो भी देखते हैं। ये देखिए कितना क्लासी लग रहा है, मतलब सिंपल एलिमेंट्स यूज करे हुए हैं इन्होंने, सर्कल्स वगैरह यूज कर करके, और ये आइकन्स वगैरह यूज करके बहुत सिंपल वे में बहुत अच्छा डिजाइन क्रिएट किया है, और स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताई हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप इंस्पिरेशन ले सकते हो, इंस्पिरेशंस ले सकते हो इन सभी अकाउंट से। ठीक है। वो अकाउंट्स क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पूरे के पूरा नाम शेयर करूंगा आपके साथ। एक छोटी सी लिस्ट है मेरी, जो मेरे पर्सनल फेवरेट्स हैं उनके। आप बाकी कैनवा इंस्टाग्राम पर और एक्सप्लोर करोगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। ठीक है। आप देखिए हाउ टू बिल्ड अ ब्यूटी ब्रांड, उसके बाद यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। एक दो डिजाइन हम और देख लेते हैं, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है।
ये यूट्यूब थंबनेल है, तो इसको भी देखते हैं, इसको भी चेकआउट मारते हैं। नाउ दिस वन इज ऑल्सो नाइस। अगर आप इसको देखो तो अगर आप कुछ लाइव इवेंट कर रहे हो या फिर आपका कोई ऑनलाइन इंटरव्यू है, सो आप इस तरह का भी कुछ बना सकते हो। पूरी पूरी इन्होंने डिटेल्स दी हैं कि इन लोगों ने क्या क्या यूज़ किया है। सिंपल वे में काफ़ी अच्छा डिज़ाइन हमारे हम लोगों के पास निकल कर आ गया है। क्योंकि जब भी हम किसी पॉडकास्ट की बात करते हैं या फिर कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसेस की बात होती है या फिर वीडियो इंटरव्यूज़ की बात होती है, तो हमारे लिए दो तीन चीज़ें मैटर करती हैं। दो तीन चीज़ों में क्या, कि हमारा गेस्ट कौन आ रहा है, हमारा होस्ट कौन है, हमारा गेस्ट कौन है, ये दोनों नाम क्लियर होने चाहिए, इनकी इमेजेस क्लियर होनी चाहिए, वो हम लोगों को क्लियर है। ठीक है, माइक लगा हुआ है तो इट्स हम लोगों को पता लग जाएगा कि ये समहाउ वेयर इट्स ऑल अबाउट पॉडकास्ट समथिंग रिलेटेड इस तरह से, एंड लाइव टॉक। तो हमारा जो शो का नाम होगा वो भी आ गया, तो सिंपल वे में हमारे पास एक डिजाइन तैयार हो गया। दैट्स इट। ठीक है, और एक दो और देखते हैं, फिर अपना आगे चलते हैं हम लोग। तो अगर आप सोशल मीडिया पर कुछ अकाउंट अपनी छाप छोड़ना चाहते हो थ्रू कैनवा, तो आप इस तरह का भी कुछ एक अकाउंट बना सकते हो जिसमें आप लोगों को बता सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए बर्थडे डिजाइन है, बर्थडे डिजाइन की सबसे बहुत जरूरत पड़ती है लोगों को, तो हम इसको भी देख लेते हैं। ये सिंपल बनाया है इन लोगों ने कुछ इस तरह से। ऑल्दो ये मेरे को इतना कुछ खास नहीं लगा था, तब भी मैंने देखा था, बट स्टिल लेकिन अगर किसी एजेंसी के थ्रू आप लोग देखते हो तो आप इसको देख सकते हो। ठीक है, ये ट्रैवलिंग से रिलेटेड है। ट्रैवलिंग रिलेटेड बहुत लोग ट्रैवल्स करते हैं। ठीक है, तो उन लोगों को इंस्टाग्राम पे जब रील्स डालते हैं या फिर उनको एक नॉर्मल अपने लिए पोस्टर चाहिए होता है, तो आप यहाँ से सीख सकते हैं। अब देखिए कितना क्लासी लग रहा है, मतलब नेक्स्ट लेवल स्टफ लग रही है मेरे को। आप देखिए कितना, मतलब क्रिएटिविटी देखने की कोशिश करो। इन्होंने एक यहाँ पर फ्लोटिंग लैंड का यूज़ किया है, उसके बाद क्लाउड्स का यूज़ किया है, उसके बाद बिल्डिंग्स यूज़ की हैं, एंड देन इन्होंने फ्रेम के अंदर इमेजेस लगाई हैं जिसके ऊपर इन लोगों ने शेडो दी है, एंड प्लेन्स का यूज़ किया है, एरोप्लेन का यूज़ किया है, और टेक्स्ट डाल दिया है। ये भी हम लोग कैनवा पर, मतलब मैं बोल ही क्यों रहा हूँ, ये सीधा सीधा कैनवा पे डिज़ाइन बता रहा है। तो आपको दिख जाएगा कि कैनवा पर कितने इजीली बना सकता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। देखिए इन्होंने क्या किया, अभी हम लोग सीखेंगे भी सब चीज़ बनानी, मैं अभी लेकिन आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो इन्होंने पहले किया कि इन्होंने ये साइज लिया, उसके बाद उन्होंने ब्लू स्काई को इसमें डाला। देन ब्लू स्काई के बाद इन्होंने फोटो फ्रेम्स को यूज़ किया है विद शेडोज, और उसी की कॉपी बना के एक इधर यूज़ किया, एक इधर, एंड तीन इमेजेस। देन आगे चलते हैं, इन्होंने फोटोज को उसके फ्रेम के अंदर डाल दिया। अब इन इमेजेस को हम फ्रेम में कैसे डालते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद इन्होंने फ्लोटिंग आइलैंड को यूज किया है। अगर हम सर्च करना चाहें हम लोगों ने, हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या हमारे पास है कुछ ऐसा। ये रहा, देखिए ऐसा ही कुछ इन्होंने यूज किया है। ठीक है, ये रहा, ये रहे फ्लोटिंग आइलैंड्स। अभी मैं आपको बताऊंगा इसमें हम लोग कैसे सर्च करते हैं, क्या चीज़ें हम लोग देखते हैं, आता हूँ उस पर भी। तो इन लोगों ने बिल्डिंग यूज करी एंड देन प्लेन एंड सिंपल सिंपल बना दिया एक, इट्स नाइस। ठीक है, 3 मिनट पोस्टर डिजाइन इन कैनवा, ये भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है। मतलब आप, मतलब ये समझने की कोशिश कीजिए कि कैनवा पे कोई लिमिट्स ही नहीं है। अगर आप जितना अच्छे से देख सकते हो चीज़ों को, जितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी के साथ सोच सकते हो, जितना क्रिएटिविटी के साथ काम कर सकते हो, तो ये उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा है। अब आप देखिए ये सिंपल डिज़ाइन है, ऐसा कुछ इसमें कुछ तामझाम नहीं है। जब आपका एक बार कैनवा पर हाथ बैठ जाएगा तो आपको पता लगेगा कि बहुत आसानी से आप लोग ऐसा कुछ बहुत ईजिली खुद भी बहुत क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, ये देखिए कॉर्पोरेट अफेयर से रिलेटेड है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड ये इमेज यूज हुई है, उसके बाद टेक्स्ट टेक्स्ट ही टेक्स्ट है, एंड शेप यूज हुई है, और यहाँ पर लोगो यूज हुआ है। इसके अलावा इसमें कुछ ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ है। अगर हम यहाँ भी देखें तो इन्होंने वही स्क्वायर का यूज किया है। ठीक है, इस तरह की शेडो हम कैसे दे सकते हैं, या फिर जिसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट स्टफ, वो कैसे दे सकते हैं, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे अभी। उसके बाद इन्होंने इमेज यूज की है, ऐसा कुछ हम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ऐसा भी कुछ हम लोग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों को और आसानी से चीज़ों को समझ में आ सके।
जाहिद, डिपेंड करता है कि आप कितना क्रिएटिविटी सोच सकते हो। इनका सवाल यह है कि जिस तरह से हम फोटोशॉप पर बना सकते हैं, क्या उसी लेवल की चीज़ें हम कैनवा पर भी क्रिएट कर सकते हैं? काफ़ी हद तक आप क्रिएट कर सकते हो। देखो, स्टिल देयर आर सम लिमिट्स, क्योंकि आप अगर फोटोशॉप की बात करते हो तो उसमें रीटचेस के होते हैं। उसमें आप कलर को चेंजेस काफ़ी हद तक कर सकते हो, किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को सेलेक्ट करके कलर चेंजेस कर सकते हो। तो वो लिमिटेशन है कैनवा में, क्योंकि कैनवा आप अगर ध्यान से देखो प्री डिफाइंड है चीज़ें। उसमें आपको चीज़ें एक तरह से बनी बनाई मिल रही है। लेकिन फोटोशॉप में आपका हाथ खुला होता है, उसमें आपको चीज़ें खुद से बनानी पड़ती हैं। तो ये डिफरेंस है, एंड इसलिए ये चीज़ें फर्क डालती हैं। ठीक है, बट स्टिल हम बहुत हद तक उन चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया अभी कि हम लोगों ने ये डिज़ाइन कुछ देख रहे हैं हम लोग। जैसे कि अगर ये कूल अर्बन डिज़ाइन है, मैं एक दो डिज़ाइन और आपको दिखा दूं। ये है। अब लोग ये वाला डिज़ाइन भी तो फोटोशॉप पर बनाती है ना। अब हमारे पास कैनवा है तो हम कैनवा के थ्रू बना लेंगे, सीधी सीधी सी बात है। आप देखो, इन्होंने पूरे पूरे स्टेप बताए हुए हैं, तभी मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि ये कुछ आपसे नाम शेयर करूंगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप लॉन्ग रन में आपको एक गाइडेंस पूरी पूरी मिल सके। अब देखिए कितनी इसने पूरा पूरा बताया है कि कौन कौन से यूज करने हैं, क्या यूज करना है। ऐड एन इमेज ऑफ योर मेन सब्जेक्ट एंड रिमूव बीजी। ठीक है, रिमूव बैकग्राउंड कैसे करना है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। ये सब चीजें हैं। और उसके बाद हमारा जो फाइनल आउटपुट आएगा वो ऐसा आएगा। और अगर हमें ऐसा भी कुछ बनाना है तो ये भी हम बहुत इजीली बना सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये तो काफ़ी डिस्कशन हो गया। अब हम कैनवा की तरफ पहुंचते हैं और कैनवा को थोड़ा सा समझने की कोशिश और करते हैं। तो ये हम सब चीज़ों को हो गई थी। लोगो बना सकते हैं, प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, पोस्टर्स बना सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, लोगोज बना सकते हैं। ओके, तो उसके बाद ये कुछ शॉर्टकट कीज थी, आई गेस सबके पास इसका स्क्रीनशॉट है। कोई ऐसा अगर है जिसके पास इसका स्क्रीनशॉट नहीं है तो वो मुझे बता दीजिए, ताकि मैं इन स्लाइड को स्किप ना करूं और आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकें। कोई है ऐसा जिसके पास इसके स्क्रीनशॉट नहीं है? ये अराउंड अराउंड 40 स्क्रीनशॉट्स, सॉरी 40 शॉर्टकट्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपका ये है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन ये वाली स्लाइड है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक इसको भी आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके, सो यही शॉर्टकट्स थे जिनको आप प्रिंट आउट लगा के जहाँ भी आपकी जो भी वर्क स्टेशन एज इन जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा सकते हो। और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको ये सारे स्क्रीनशॉट्स याद हो जाएंगे जब आप इनको बार बार यूज़ करोगे। ओके, तो चलिए, अब उसके बाद हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था कि आप कैनवा से अर्न कैसे कर सकते हो। आप एड्स बना के अर्न कर सकते हो, आप मार्केटिंग वीडियोस बना के अर्न कर सकते हो, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएट करके आप अर्न कर सकते हो। एंड देन बिकेम अ कैनवा यूट्यूबर। जिस तरह से इंस्टाग्राम के अकाउंट्स बन रहे हैं उसी तरह से आप लोग कैनवा पर वीडियोस भी, शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस भी बनाकर उनको शेयर कर सकते हो। देन लॉन्च अ कैनवा कोर्स। आप कैनवा का एक कोर्स बना सकते हो और उस पर उसको आप आगे सेल आउट कर सकते हो, जिसमें आपके खुद के बनाए हुए कुछ डिजाइन होंगे या कुछ लोगोस होंगे जो जिसको आप लोगों को सिखाओगे, और आप एक कोर्स लॉन्च कर दोगे और उसमें बेसिक्स भी बताओगे इंस्टाग्राम का, और सॉरी कैनवा का। उसके बाद आप लोगोस वगैरह डिजाइन कर सकते हो। देन आप एज अ फ्रीलांसर भी काम कर सकते हो। फ्रीलांसर कहाँ पर काम कर सकते हो? फाइवर हुआ, अपवर्क हुआ। यहाँ पर आप क्रिएटिव्स वगैरह की बहुत डिमांड होती है, तो आप यहाँ पर वो भी सब इजिली बनाकर अर्न कर सकते हो। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। उसके बाद मैंने आपको बताई थी कुछ फ्री इमेजेस साइट्स एंड फ्री वीडियो साइट, जहां से आप अगर कुछ इमेजेस यूज कर सकते हो वहां से डाउनलोड करके डायरेक्टली, और आपको कोई भी पैसे देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ कुछ में आपको इनमें कुछ फ्री इमेजेस भी होती हैं, कुछ फ्री वीडियोस भी होती हैं और कुछ पेड भी होती हैं। तो इट डिपेंड्स कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, किस तरह की इमेजेस चाहिए। क्योंकि इन साइट को भी देखो, इन दी एंड कहीं ना कहीं से तो कमाना है, तो इसलिए कुछ पार्ट इनका प्रीमियम पे होता है एंड कुछ फ्री होता है, राइट। तो आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग, ताकि ये कुछ ट्रस्टेड साइट्स है जिनको मैं बहुत पर्सनली ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए और वही सब साइट मैं आप लोगों को रेफरेंस के तौर पर बता रहा हूँ और दिखाऊंगा। क्योंकि और साइट्स का मेरे को इतना ज़्यादा भरोसा नहीं है, लेकिन ये मेरी कुछ फेवरेट साइट्स हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो चलिए अब हम करते हैं कैनवा को एक्सप्लोर और समझते हैं कि आखिर ये कैनवा चीज़ क्या है, कैसे काम करता है। हम लोग लास्ट तक भी यहीं तक पहुंचे ही थे। तो चलिए अब हम देखते हैं कैनवा कैसे काम करता है, क्या है स्टफ। तो
सबसे पहले हम लोग जब भी जाएंगे हम लोग कैनवा ही सर्च कर लेंगे, नॉर्मल canva.com। आप इसकी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, और अगर आपको डायरेक्टली यहाँ पर जाना है तो यहाँ पर जा सकते हो और इसको लॉग इन कर सकते हो अपनी जीमेल से। सिंपल लॉगिन है, जिस तरह से हम लोग नॉर्मली किसी भी साइट पे लॉगिन करते हैं वो है आपको, लेकिन आप पहली बार हो तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। आप साइन अप करके अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। जब अकाउंट क्रिएट कर लोगे तो आपको इस तरह से आपको एक स्क्रीन शो होगी, और यहीं पर सब आपका वर्क भी शो होता है। ओके, चलिए अब देखते हैं हम इसको। तो ये होता है हमारा पूरा यहाँ पर सब। अगर आप देखिए तो अगर आपको कुछ क्रिएट करना है, डिज़ाइन विज़ाइन में कुछ लर्न करना है अबाउट प्रोडक्ट्स एंड ऑल इनके, तो आप सब यहाँ से लिस्ट को ओपन अप कर सकते हैं। बिजनेस रिलेटेड स्टफ यहाँ पर है, एजुकेशन रिलेटेड स्टफ है। अगर आपको कुछ वीडियोस देखनी है, रिसोर्सेज वगैरह आपको देखने हैं इनके, तो आप यहाँ से आ, बन लर्न कर सकते हो। और आप चाहो तो इनको बिकेम एन एजुकेशन क्रिएटर्स भी बन सकते हो, आप इनके क्रिएटर्स भी बन सकते हो यहाँ पर क्लिक करके। और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको कैनवा उसके लिए पे भी करता है। ओके, चलिए उसके बाद इसके कुछ प्लान्स होते हैं, कुछ फ्री, कुछ प्रो एंड कुछ टीम वाले। तो अगर एज एन एजेंसी आप काम करते हो तो आपको प्रो वर्जन लेना ही पड़ेगा, वो आपकी एक समझ लीजिए नीड हो जाएगी। लेकिन अगर आप खुद के लिए काम करते हो तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ साइट्स होती हैं एक्चुअली पेड में भी, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं मैं वो भी अभी आपको दिखा दूंगा, ताकि आपको पता लगे कि आपको पेड लेना है या फ्री। अगर आप स्टार्टिंग फेज में है तो आपको पेड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं ये मेरा अकाउंट है। उसके बाद जिन लोगों को नहीं पता मैं उन लोगों को बता दूं, मैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हूँ। मैंने काफ़ी यूट्यूब वीडियोस के लिए काम किया है और उन पर मैंने अपनी आवाज़ दी है। तो उसी से रिगार्डिंग, उसी से रिलेटेड थोड़ा बहुत स्टफ मेरा इंस्टाग्राम पर भी है, हल्का फुल्का सा काम मैं डालता रहता हूँ अपना, नॉट ऑन डेली बेसिस बट स्मॉल स्मॉल वीडियोस मैं थोड़ी थोड़ी सी डालता रहता हूँ। अगर आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, कोई इशू नहीं। अब आप देखिए कि यहाँ पर मैंने कुछ क्लिक्स वगैरह बनाए और अपने, और यहाँ पर इनको भी एक इमेजेस दिया, तो ये भी मैंने कैनवा से क्रिएट किया है। और उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि मेरा काम एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट में यहाँ पर मैंने ये चाहा कि लोग मेरी आवाज़ को पहचाने, मेरे फेस से ज़्यादा ना देखे लेकिन मेरी आवाज़ को पहचाने। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी टाइमलाइन को इस तरह से क्रिएट किया कि वो एक प्ले लिस्ट टाइप दिखे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ये प्ले लिस्ट स्टफ दिख रहा है, राइट। तो ऐसा ही आप भी कुछ क्रिएट कर सकते हो। और ये जो ये लिस्ट इस तरह से आपको दिख रहा है, मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये फ्री वाले वर्जन में बना हुआ है, ये पेड में नहीं है। अगर आपको सोचो कि यार ये तो पेड में बना दिया होगा, बन गया होगा, बना बनाया मिल गया होगा, कुछ नहीं, ये फ्री वर्जन में है और मैंने खुद ही बनाया। तो अगर आप देखना चाहो तो उसको अकाउंट को देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, दैट्स योर चॉइस। ठीक है, तो चलिए हम लोग आ जाते हैं इधर। अब यहाँ पर आप जब टेम्पलेट्स पर क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह से कुछ टेम्पलेट्स के ऑप्शंस दिख जाते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर रिकमेंडेशंस में है कुछ, देन आप प्रेजेंटेशंस में जाएंगे तो अगर आपको कुछ प्रेजेंटेशन बनानी है अपनी स्मार्ट, एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन बनानी है, जैसे कि आप अगर इस वाली प्रेजेंटेशन की बात करूँ तो ये भी मेरी प्रेजेंटेशन एक स्मॉल, मेरे को सिंपल सी प्रेजेंटेशन बनानी थी, तो आई थॉट कि रादर देन क्रिएटिंग ऑन पीपीटी, माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, मैं इसको कैनवा पर बनाऊँ, क्योंकि कैनवा बहुत ईजी है बनाना और बहुत ईजिली आप बहुत अच्छा सा डिजाइन बना सकते हैं और काफी कंट्रोल आपके हाथ में रहता है। पावर पॉइंट में काफी इश्यूज होते हैं, आपको इमेजेस इमेजेस सर्च करने में भी इशू हो जाता है। तो अगर आप देखो तो ये पीपीटी मेरी किस पे बनी है, कैनवा पर बनी है, तो ऐसा कुछ आप कैनवा पर बना सकते हो। चलिए, तो ये हो गई हमारी प्रेजेंटेशंस, यहाँ पर साइज वगैरह सब हमारे मेंशन है। उसके बाद आ गया हमारा सोशल मीडिया पोस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम स्टोरीज, योर स्टोरीज, जो भी हम लोगों को चाहिए वो सब यहाँ पर बना बनाया आपको मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारी कुछ यहाँ पर वीडियोस, जिन लोगों को अपने लिए एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनानी है, या फिर आप कोई अपने ब्रांड से रिलेटेड कोई छोटा सा वीडियोस बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर उसका यूज कर सकते हैं। जैसे ये लिखा है वीडियोस, फेसबुक वीडियोस, वीडियोस मैसेज, मोबाइल वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस, वीडियो कॉलाज वीडियो, यूट्यूब वीडियो एड्स भी आप बना सकते हो। सिंपल आप एक कोई भी वीडियो रिकॉर्ड कीजिए और उस पर टेक्सचुअल फॉर्म्स में आप चीज़ों को डाल सकते हो और एक वॉइस ओवर डाल दीजिए, बन गई आपकी वीडियो। फ्री एड वीडियोस पोर्ट्रेट मोड में। उसके बाद आपकी इंस्टाग्राम रील्स आजकल बहुत है, तो आपको रील्स भी बना सकते हो, लिंक्डइन वीडियो एड्स बना सकते हो, टिकटॉक वीडियोस ऐड बना सकते हो। तो ये सब चीज़ें आप
कर सकते हो। उसके बाद प्रिंटिंग प्रोडक्ट, अगर आपको कॉस्टर चाहिए, बॉन्ड डॉक्यूमेंट चाहिए, माउस पैड्स वगैरह चाहिए, आप यहाँ से सब चीज़ें भी डिज़ाइन कर सकते हो। स्वेट शर्ट चाहिए आपको अपने हिसाब से, तो वो सब चीज़ें भी आप यहाँ पर डिज़ाइन करके उनको आगे सेल आउट करके अर्न कर सकते हो, राइट। उसके बाद यहाँ पर नोटबुक्स हैं, कप्स हैं, यहाँ पर आप इन चीज़ों को कर सकते हो। चलो अब इसको थोड़ा थोड़ा हम लोग नीचे एक बार इसको देख लेते हैं ओवरऑल, फिर हम कुछ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अगर आप मोबाइल से इसको लॉग इन, मोबाइल से ये वीडियोस देख रहे हो, मोबाइल से आपने मीट ज्वाइन किया हुआ है, तो कोशिश करिए कि आप साइड में लैपटॉप को भी अपना ओपन रखिए, ताकि लैपटॉप पर आप साथ के साथ कुछ क्रिएट कर सको। चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर थैंक्सगिविंग है, स्प्रिंग है, उसके बाद वेडिंग कार्ड्स बहुत डिमांड में आते हैं। अभी जैसे शादी का सीजन आ जाएगा तो लोगों में हौड़ मच जाता है कि वेडिंग कार्ड चाहिए हमें, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप पे बहुत शेयर करने पड़े हैं। और आपको रियलिटी बताऊं तो ये जितने भी स्टूडियोज वगैरह होते हैं, सिर्फ एक वेडिंग कार्ड के आराम से 2 3 4 4 5 5 6 6 हज़ार रुपये ले लेते हैं। कैनवा डाउनलोड करो, बनाओ, अपने परिवार वरिवार में बांटो, ठीक है, हेल्प आउट करो घर वालों की। क्या 1 2 हज़ार रुपये वहां पर उनको दोगे? ऐसे सीखो और बोलो कि हम बना देंगे यार, ये तो बहुत आसान सी चीज़ है, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, चलो, अगर आप हम लोगों के सामने है ही ये चीज़। आप देखो, इंस्टाग्राम के पोस्ट में चाहिए इनविटेशन, पोर्ट्रेट इनविटेशन में चाहिए, आपको स्टोरी के टाइप में बनाना है, क्योंकि आपने देखा होगा लोग जब जिनकी शादी हो रही होती है तो पोस्ट स्टोरीज बना के डालते हैं, कुछ पोस्ट स्टोरीज एज इनकी जो डेट अनाउंसमेंट्स होता है वो इनविटेशन कार्ड स्क्वायर शेप में चाहिए, वो भी बना सकते हो। लोगोज वगैरह चाहिए शादी के लिए, पोस्टर्स क्या चाहिए, सब बन जाएगा भाई, बोलो तो, ठीक है। उसके बाद फ्लायर्स बनाने हैं। चलिए हम एक ओपन भी करके देखते हैं किसमें आखिर उसने हम लोगों को क्या प्रोवाइड किया हुआ है। मैं एक बार इसको बैक कर देता हूँ, वो एकदम क्लिक हो गया तो आपको शायद समझ में ना आया हो। तो जैसे ये है हमारा, तो मैं यहाँ पर एक इनविटेशन देखता हूँ, पोर्ट्रेट वाला, ओके। मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और आप यहाँ पर देख सकते हो ये हमारे कुछ डिज़ाइन बने बनाए हैं। और ये वाले हमारे फ्री हैं, और जो आपके पेड डिज़ाइन होंगे उन पर क्राउन बना होगा जिसमें प्रो लिखा होगा। तो आप देख सकते हो ये कितने सिंपल डिज़ाइन है और इसमें फ्री है यार। बनाओ अपना एक इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना लो, और कुछ नहीं कर सकते, इनके इंस्टाग्राम पे सिंपल सा अकाउंट बना लो एंड थोड़ा सा लेकिन प्रैक्टिस करके, और आप लोग क्या करो, अपने आप को घोषित कर दो दैट वी आर क्या, ग्राफिक डिजाइनर, और यहाँ से कैनवा से उठा उठा के डाल दो। लेकिन एक और चीज़ है, उस चीज़ का आप लोग क्या ध्यान रखेंगे कि कैनवा से तो आप लोग बना लेंगे, नो इश्यूज, लेकिन आप उसमें अपने पर्सनल टचेस को देंगे, ठीक है। पर्सनल टचेस एज इन मतलब आप कलर पैलेट को चेंज कीजिए, आप उसका बैकग्राउंड अलग से रखिए, आप उसके एलिमेंट चेंज करिए, एक्सपेरिमेंट्स करिए। अगर आप सिमिलर बनाओगे तो आज नहीं तो कल फंस जाओगे और लोग बोलेंगे यार ये तो कैनवा से उठा उठा के बना देता है, हम भी बना लेंगे, कोई बात नहीं, होता ना, और डायलॉग सुना है, हम भी कर लेंगे, तो वही हम भी बना लेंगे। तो ऐसा सब चल सकता है आपके साथ भी। तो चलिए एक हम ओपन करके देखते हैं कोई सिंपल सा, जैसे ये वाला ही मुझे थोड़ा सा सोबर सा अच्छा सा लग रहा है, एक बार ओपन करके देखते हैं। इस तरह से आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा, ये भाई साहब बोलेंगे कि और भी हमारे पास और भी टेम्पलेट है, आप देखो, देखना चाहो तो उनमें से भी ओपन कर सकते हैं, जैसे ये भी अच्छा है काफ़ी सिंपल सा। लेकिन हमने कहा कि नहीं भाई हमें यही चाहिए, तो हम लोग इसको कर देंगे कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। अब देखिए, जब हम लोगों ने इसको किया कस्टमाइज दिस टेम्पलेट, तो ये अब हमारे पास आ गया है इसका कंट्रोल, ठीक है। कंट्रोल ऐसे ना, अब हम इसमें चीज़ें चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये सेव द डे है, ठीक है, आई एम ओके विद इट। ये पीछे डिज़ाइन है, यहाँ से आप जूम कर सकते हैं, ये जो आपको यहाँ पर टैब दिख रहा है, यहाँ से आप जूम कर सकते हैं। आपको पूरे पेज पे ओवरव्यू लेना है तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, एल्स कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस पी भी आप लोग देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे ऐसे तो ये आपका पूरा पूरा इस तरह से कुछ डिज़ाइन शो होगा, देख सकते हो। अच्छा डिज़ाइन है, सिंपल, सोबर एंड क्लासी, ओके। चलिए अब थोड़ा थोड़ा चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने कहा कि पहले हम लोग अपना कुछ पर्सनल टच भी दे सकते हैं, जैसे ये ब्लैक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ब्लैक की जगह हम लोग कोई और कलर ले लें। तो हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं रेड कलर, ले सकते हैं कुछ स्टफ, ठीक है। इसका भी कलर हम लोग चेंज कर देते हैं, इसको भी हम लोग कोई और कलर में ले लेंगे, ये तो बहुत ठीक है, अभी समझना ही तो हम लोगों के लिए, ठीक है, चल जाएगा। थोड़ा सा ये, अब देखो ये भी गोल्डन कलर में था, ये एलिमेंट्स है जो, मैं इन एलिमेंट्स का कलर भी चेंज कर सकता हूँ। कलर अगर आपको किसी का भी चेंज करना है तो क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, अगर आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, यहाँ से उठाकर आप
जो भी आपको कलर चाहिए वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। सपोज आपने कोई डिजाइन सर्च किया, जैसे कि मैं एक सर्च करता हूँ वेडिंग इनविटेशन कार्ड टेम्पलेट। ये कोई अब देखो, जो लोग एसईओ से हैं उनको मैं दिखाना चाहूंगा। चल, चलिए छोड़िए। उसके बाद मैं जो लोग एसईओ से उनको दिखाना चाहूंगा कि इस पर्टिकुलर टर्म की भी अच्छी खासी सर्च वॉल्यूम है। मतलब मंथ में इसको 8,000 के आसपास लोग सर्च करते हैं इस टर्म को। तो अगर आप इस टर्म को पकड़कर एसईओ करते हैं, या फिर अपनी साइट पर कुछ, अगर आपने इस तरह की कोई साइट बनाई है, कुछ का वर्कआउट करते हैं, तो आपको लीड्स आने के चांसेस हैं। मतलब आपका काम चल जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, चलिए। जैसे कि मैं देख रहा था, ये वाला कलर मेरे को पसंद आ रहा है, राइट। अब मैंने डिजाइन देख लिया, मेरे को चाहिए कि भाई साहब मेरे को तो यही कलर चाहिए। अब इस कलर का नाम क्या दोगे? लड़कियां तो बता भी देंगी, उनके लिए तो देखो रेड भी 10 तरह का होता है। ठीक है, लेकिन काफी सारे लड़कों को इश्यू यही होता है, क्योंकि मेरे लिए तो ये मरून है। ठीक है, अब पता नहीं ये वो है या नहीं है, जो भी है, लेकिन मेरे लिए तो वही है। लेकिन चलिए, अब लड़कियों के लिए भी मान लो कि उनको उसका कलर पता है। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली वही कलर लेके आना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कैसे लाओगे? तो उसका एक सोल्यूशन है। उसका क्या सोल्यूशन है? हम लोग क्या करेंगे, एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेंगे। एक्सटेंशन क्या है? कलर पिकर। सिंपल सिंपल, उसका लोगो ये है, आपका पेन। सीधा सीधा सर्च करो कलर पिकर, क्रोम एक्सटेंशन, और यहां पर जाकर आप लोग सर्च कर सकते हो। यही वाला है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपको आइडिया हो जाएगा, ढूंढने में आसानी होगी। लिया, चलिए। अब हम यहाँ पर थे, अब मुझे चाहिए इसका कलर। तो मैं क्या करूंगा, इस पर क्लिक करूंगा। भाई साहब यहाँ पर ये पिक लिखा हुआ है जो, उस पिक पर क्लिक करूंगा। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है कुछ इस तरह से कर्सर, और मेरे को जो कलर चाहिए मैं वहां पर लेके जाके क्लिक कर दूंगा। ये आ गए मेरे पास इसके कोड्स। इस कोड को मैं सीधा सीधा यहाँ से कॉपी करूंगा। देन मैं जाऊंगा अपने कैनवा पर। कहाँ गया मेरा डिजाइन? हाँ, ओके। उसके बाद मैं यहाँ पर कलर वाले पर क्लिक करूंगा। ये हुआ मेरा कलर पर क्लिक, और यहाँ पर वो कोड मैं कर दूंगा पेस्ट। अब वो वाला कलर आ गया है मेरे पास, निकल के, वो देखो, लग गया मेरा बैकग्राउंड में वही कलर। ठीक है, चलिए मैं इसी कलर को कंटिन्यू करने की कोशिश करता हूँ, और मैं इसके बैकग्राउंड पे भी इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा कलर सेट, सिंपल वे में। चलिए, अब ये काम तो हमारा हो गया। ठीक है, अब हम इसका करते हैं, इनका और भी एलिमेंट्स का हम लोग कलर वाइट वगैरह ही कर लेते हैं, वही हम लोगों को सही लगेगा शायद यहाँ पर। ठीक है, तो हम जल्दी से इनको कलर चेंज कर लेते हैं। कुछ नहीं करना, क्लिक कीजिए और यहाँ से अपना कलर पैलेट जो भी आप लोगों को लगाना है उसको यूज कर लीजिए। अगर आप गोल्डन कलर चुनना चाहो तो गोल्डन भी यहाँ पर सर्च कर सकते हो। आएगा नहीं, क्योंकि वो कुछ ऐसा कलर का नाम होता नहीं है। ठीक है, लेकिन कलर पिकर जिंदाबाद। तो यहाँ पर ये जो इन्होंने कलर लिया है वो है हमारा गोल्डन स्टफ। तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, कलर पिकर पर जाएंगे, पिक पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम लोग इसको कलर को पिक कर लेंगे, और आ गया हमारे गोल्डन भाई साहब। ये रहा हमारा गोल्डन भाई साहब का कलर कॉम्बिनेशन, और ये आ गए हमारे गोल्डन। ये आ गया हमारा गोल्डन है सब। अब मैं इसको उसी हिसाब से थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ। ऑल दो ये कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, जैसे कि मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, वाइट ज़्यादा बेटर लग रहा था, बट कोई बात नहीं, आपको समझाना है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। चलिए, इसको मैं वाइट ही कर देता हूँ यार, आंखों में चुभ रहा है मेरे। चलो, तो ये हो गया हमारा थोड़ा थोड़ा सा डिजाइन रेडी। अब आप बोलोगे सर शादी हमारी है, नाम किसी और का है, उसे कैसे चेंज करें? चलो उसको भी चेंज करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है छाया। चलिए छाया जी को चेंज करते हैं। कुछ नहीं करना है, टेक्स्ट पर आप जाइए और सीधा सीधा क्लिक कीजिए, और आप इसको चेंज
कर सकते हैं। अब किसकी शादी कराएं हम? ऊपर लिखा हुआ है ब्लैक एंड गोल्डन, तो उसको ब्लैक एंड गोल्डन की शादी करा देते हैं। ये है हमारे ब्लैक भैया। ठीक है, एक्सपेंड करके साइज छोटा करना है इसको, तो सीधा सीधा ऐसे आप कर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपको एक और मैंने आप लोगों को चीज़ बताई थी, जब आप इसको कर्सर के थ्रू साइज एडजस्ट करोगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर 5.8 है। अगर मैं इसको 5.9 लाना चाहूँ तो दैट वुड बी अ बिग स्ट्रगल। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सीधा सीधा कर्सर क्लिक करके उसको एडजस्ट अपने हिसाब से कर सकता हूँ। जैसे कि मेरे को भी 16 चाहिए, तो मैं इसको 16 पर क्लिक कर सकता हूँ। चलिए, तो अब मैं इसको नाम चेंज कर रहा था, तो ये हमारे हो गए ब्लैक भैया, और नीचे है हमारी गोल्डन गोल्ड भाभी। चलिए, ये हो गया हमारा नाम सेट। ठीक है जी, तो ये हो गए हमारे नाम चेंज। उसके बाद आप बोल सकते हो कि सर यहाँ पर गैप बहुत कम है, हमें गैप चाहिए, हमें तो थोड़ा सा एक्सपेंड चाहिए। तो चलिए, कुछ नहीं करना है, क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये एक कर्सर टाइप स्टफ में जहाँ पर है स्पेसिंग लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आएगी लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग मतलब सीधा सीधा दो अक्षरों के बीच की दूरी, और लाइन स्पेसिंग दो वाक्यों के बीच में दूरी। तो हम लोग इन वाक्य की जो दूरी है, इनकी लाइंस की जो स्पेसिंग है, उसको बढ़ाएंगे थोड़ा सा। और हम इसको जैसे जैसे एक्सपेंड करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर चेंजेस हो जाएंगे। ओके, आपको और भी इसमें जो भी चेंजेस करने हैं, आप जूम करके या फिर जैसे भी आप चाहो कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर जनवरी है, और ये तो 2 साल बाद है भाई साहब। हाँ चलिए, कोई बात नहीं। शायद कुछ कुंडली में दोष होगा, बट चलो कोई बात नहीं, फाइन। तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, अभी तो आपको समझाने के लिए था। उसके बाद हम इस तरह से इसको चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं हम लोगों का कुछ एक ऐसा डिज़ाइन बन गया है। अभी टाइम पास स्टफ है ये हम लोगों का, मतलब बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं की, हम लोगों को बना बनाया मिला, हम लोगों ने बस चिप दिया। ठीक है, और ऐसा काम हम लोग कतई नहीं करेंगे, हम लोग अच्छे से बनाएंगे। ये अभी आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि इस तरह से भी आप लोग एक बनाकर जल्दी जल्दी से इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये बंद हो गया, अब इसको डाउनलोड कैसे करेंगे? सीधा सीधा यहाँ पर है आपका शेयर, शेयर पर क्लिक कीजिए। अगर आपको किसी से एडिट करवाना है और आप चाहते हो कि इसमें वो एडिटिंग भी कर सके, तो आप यहाँ से कॉपी लिंक कर दीजिएगा और एनीवन विद दिस लिंक कर दीजिएगा, और वो उसमें चेंजेस कर पाएगा। ओके, उसके बाद अगर आपको डाउनलोड करना है, शेयर पर क्लिक कीजिए, थोड़ा सा नीचे जाइए, यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड। डाउनलोड के बाद आप यहाँ पर अपनी ज़रूरत के हिसाब से फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हो। आपको पीएनजी में चाहिए, पीएनजी में डाउनलोड कर लीजिए। जेपीजी में चाहिए, जेपीजी फाइल में डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ में चाहिए, उसमें भी कर सकते हो। एसवीजी में भी, MP4, MP3, जीएफ, जिसमें आपको डाउनलोड करना है आप डाउनलोड कर सकते हो। पीएनजी में करो और उसके बाद डाउनलोड कर दो। ये हमारा यहाँ पर डाउनलोड में आ जाएगा, और आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से हम लोगों का डिज़ाइन दिखेगा। ये हो गया हमारा डाउनलोड, और ओपन करके देखते हैं एक बार इसको, बनाया हमारा या नहीं बनाया। तो आप देख सकते हो कि हमारा एक छोटा सा डिज़ाइन बिना ज़्यादा मेहनत किए हम लोगों ने बना लिया। मतलब हार्डली 5 से 10 मिनट लगी है, छोटे छोटे चेंजेस किए हैं, एंड एक सिंपल सा डिज़ाइन हम लोगों का बन के तैयार हो गया है। चलिए, थोड़ा सा अब और एक्सप्लोर करते हैं इस चीज़ को। फिर से हम लोग टेम्पलेट्स पर जाएंगे। इन मोहतरमा जी की तो शादी के कार्ड बढ़ चुके हैं, तो इनको तो अभी हम साइड कर देते हैं। टेम्पलेट्स पर जाते हैं, और टेम्पलेट्स पर हम लोग जाकर कहाँ पर जाएंगे, अब कुछ और पोस्ट बनाने की कोशिश करते हैं। ये तो सब वेडिंग वेडिंग स्टफ है। अब देखिए, यहाँ पर आपको कैटेगरीज मिल जाएंगे। आप यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर बिजनेस कैटेगरीज है, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पर हम लोग जाएंगे। एक आपको कोई इंस्टाग्राम स्टोरीज बनानी है, इंस्टाग्राम रील बना, इंस्टाग्राम पोस्ट बनाना है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बने बनाए कुछ पोस्ट मिल जाएंगे, और उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, ऐसा कुछ चाहिए, चेंजेस करो अपने हिसाब से और उसको पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं और कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। मैं एक बार सर्च करता हूँ ऑनलाइन सिंपल। अच्छा, हम लोगों ने कुछ स्क्रीनशॉट रखे थे अपने पास। मैंने वो शायद स्लाइड बंद कर दी है, आई गेस। मैं जल्दी से ओपन कर लेता हूँ उसको। ओके, सो हमारे पास है एक क्रिसमस का है,
एंड देन हम लोगों ने एक और स्क्रीनशॉट लिया था इन भाई साहब का। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग ये क्रिसमस वाला ही बना कर देखते हैं एंड देखते हैं हम दैट हम लोग इसको बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, और बना पाएंगे क्यों नहीं बना पाएंगे। ठीक है, चलिए। तो इसका साइज देख लेते हैं, साइज क्या है हम लोगों के पास इसमें। ये पोर्ट्रेट मोड में है और ये इंस्टाग्राम का पोस्ट है, तो हम यहाँ पर जाएंगे। आपको मतलब जिस भी हिसाब से चाहिए, आपको जो भी साइज चाहिए आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे को तो स्क्वायर फॉर्म में ही बनाना है, तो आप स्क्वायर फॉर्म में भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से सीधा सीधा आपने ये तो चुन ही लिया है ना। यहाँ पे क्रिएट अ ब्लैंक इंस्टाग्राम पोस्ट और आपके पास एक वाइट कैनवास आ जाएगा। अब आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है, आप जो बनाना चाहो बनाओ और उसको जहां भी यूज करना चाहो यूज कर सकते हो। ठीक है, अब करते हैं बनाने की शुरुआत। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इन्होंने एक बैकग्राउंड यूज किया है, इन्होंने 3 एलिमेंट्स यूज किए हैं, तो इन एलिमेंट्स को भी हम लोग थोड़ा सा ताक झाक कर लेते हैं आखिर क्या चीज है। तो इन्होंने सबसे पहले ली है गोल्डन क्रिसमस बॉल, उसके बाद क्रिसमस ट्री आइकन एंड देन क्रिसमस स्लेज। चलिए, ठीक है, मान लेते हैं इनकी बात। अब हम इन चीजों को समझते हैं, ये आखिर चीजें हमारी है क्या चीज है, क्या क्या स्टफ है, और आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले आप यहाँ से इसको कर सकते हैं, इस कैनवास का कलर चेंज कैसे। सिंपल सिंपल कलर सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से जाकर आप बैकग्राउंड कलर पर क्लिक कीजिए और जो भी कलर आपको चाहिए वो कलर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको कोई और स्पेसिफिक कलर चाहिए तो मैंने आपको बता दिया कि कलर पिकर का यूज कीजिए और उस कलर को आप यूज कर पाओगे। ठीक है, चलो, अगर आपको यहाँ पर कोई इमेज लगानी है या फिर आप चाह रहे हो कि यहाँ पर एक ग्रेडियंट कलर का स्टफ आ जाए, ब्लैक एंड कुछ स्टफ, मेरे को तो ग्रेडियंट चाहिए यहाँ पर, तो वो भी आप लोग लगा सकते हो। वो कैसे लगाओगे, देखो, सबसे पहले अगर आपको कुछ भी बने बनाए टेम्पलेट चाहिए और आपको इसी साइज में चाहिए तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो। जैसे कि मैं क्रिसमस ही सर्च कर लेता हूँ, क्रिसमस इंस्टाग्राम पोस्ट, तो ये मेरे पास बने बनाए पोस्ट है। ठीक है, मुझे कोई भी पोस्ट पसंद आ रहा है और मैं उसी पर ही वर्कआउट करना चाहता हूँ, तो मेरे को कुछ नहीं करना है, सिंपल सिंपल जो भी मेरा पोस्ट है उसको उठाऊंगा, मैं यहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा और ये मेरा डिजाइन आ जाएगा। अब मुझे जो चेंजेस करने हैं मैं वही क्लिक करके स्टफ चेंजेस कर सकता हूँ। जो भी मेरा यहाँ पर जैसे एट्रिले क्रिएट साइट लिखा हुआ है उस पर मैं यहाँ पर अपना नाम डाल देते हैं, अपनी डाल दो ऐसे करके, जो भी चेंज करना है। उसके बाद आपको लोगो लगाना है, लोगो लगाओ यहाँ पर एंड दैट्स इट। ठीक है, लेकिन अभी हम लोगों इस तरह का कुछ बनाना है, तो चलिए हम उस पर भी वर्कआउट करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो ये एलिमेंट्स का एक ऑप्शन है, समझ लो यही आपका सारी आपका जो भी आप यहाँ पर क्रिएट करोगे उसके करता धरता है मेन। ठीक है, एलिमेंट्स पर क्लिक करो, उसके बाद आपको जो भी चाहिए वो आप यहाँ पर सर्च कर देते हो। जैसे कि हम लोगों ने फ्लोटिंग आइलैंड, आप लोग सोच रहे थे वहां पर मैंने कहाँ क्लिक कर दिया, एकदम से ओपन करके फ्लोटिंग आइलैंड दिखा दिया, तो वो मैंने यहाँ से क्लिक किया था। ठीक है, उसके बाद जैसे हम लोगों को अभी चाहिए गोल्डन क्रिसमस बॉल, तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ गोल्डन बॉल, सिंपल गोल्डन बॉल भी सर्च करके देख लेते हैं क्या निकल कर आता है। तो ये हमारे पास गोल्डन बॉल्स आ गई कुछ निकल कर। अब आप यहाँ पर एक और चीज नोटिस की, यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस है, एक ऑल है, एक ग्राफिक्स है, एक फोटोज है एंड एक है आपका वीडियोस। ठीक है, ऑल में आपके यहाँ पर सारी चीजें दिखेंगी, वीडियोस हों ऑडियोज हों जो भी है सब स्टफ दिखेगा। उसके बाद आता है ग्राफिक्स, अगर आप ग्राफिक्स पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर पीएनजी इमेजेस दिखेंगी। पीएनजी इमेजेस कौन सी होती है, जिनका बैकग्राउंड नहीं होता है, उस तरह की जो इमेजेस होती हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ये आप देख सकते हो, ये भी हमारी गोल्डन बॉल ही है, गोल्डन बॉल है हमारी। कुछ यहाँ पर अगर हैरी पॉटर के फैन होंगे तो वो इसको पहचान गए होंगे। ठीक है, चलिए, अगर हमें चाहिए इमेज तो हम लोग यहाँ पर फोटोज पर क्लिक करके हम यहाँ से इमेजेस भी उठा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको बैकग्राउंड में कोई इमेज लगानी है तो हम लोग उसको भी यहाँ से पूरा पूरा सेट कर सकते हैं। सिंपल सिंपल कुछ नहीं करना है, अगर आपको बैकग्राउंड लगाना है इमेज को उठाइए, ये जो कॉर्नर होता है ना या फिर नीचे वाला कॉर्नर, वहां पर आप इसको स्लाइड करके छोड़ दीजिए और ये आपके पूरे उस पर स्क्रीन पर आ जाएगी। खत्म। अगर आपको इसको एडजस्ट करना है, साइज थोड़ा इधर उधर करना है, लेफ्ट राइट करना है, तो कुछ नहीं करना, डबल क्लिक कीजिए और इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको इसी तरह की कुछ इमेजेस चाहिए तो आप जब क्लिक करते हो तो ये आपको कुछ मैजिकल रिकमेंडेशंस देता है। ठीक है, तो आप मैजिकल रिकमेंडेशन से भी कुछ पॉइंट उठा सकते हो, जैसे कि मुझे ये वाला ज्यादा ठीक लग रहा है। ठीक है,
अब देखो मेरे को ये भी सही लग रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये इस तरह से पूरा ना है। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो इमेज है ना थोड़ी सी ऊपर ऊपर ही दिखे। तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधा सीधा इस इमेज को ड्रैग करूंगा, लेकिन इस बार मैं ऊपर यहाँ पर कॉर्नर में ड्रॉप नहीं करूंगा, मैं इसको यहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा। उससे क्या होगा, ये मेरे पूरे बैकग्राउंड पे नहीं लगेगी। ठीक है, अब मैं इसका साइज एडजस्ट कर लेता हूँ जैसे मेरे को चाहिए। मेरे को थोड़ा सा ऐसे स्टफ में चाहिए था, तो मैंने ये अपने हिसाब से लगा दी है। और नीचे मेरा यहाँ पर आ रहा है, और मैं कलर बैकग्राउंड का चेंज कर देता हूँ ताकि इससे थोड़ा सा मर्ज हो जाए। बैकग्राउंड पर मैंने क्लिक किया यहाँ से। उसके बाद इसका खुद का भी कलर पिकर है। ठीक है, ये तो हम लोगों ने बाहर के लिए गया था, लेकिन इसका खुद का भी कलर पिकर है। कलर पिकर कहाँ पर है, ये रहा। एक बार दोबारा देख लेते हैं। बैकग्राउंड पर मैंने क्लिक किया, मेरे को क्योंकि बैकग्राउंड पे कलर चाहिए, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर के बाद यहाँ पर इन जो ये जो कलर्स हैं मेरे पास, देखिए इसने ऑटोमेटिकली भी मेरे को सजेस्ट कर दिया कि यहाँ पर जो ब्लैक कलर आप ले रहे हो वो यहाँ पर है। उसके बाद आपको इन्हीं में से कोई कलर चाहिए तो आप यहाँ से उठा सकते हो। ये इसका एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। हाँ, अगर किसी इमेज से बैकग्राउंड हो जाए, वो भी मैं अभी आपको सिखाऊंगा कि आप लोग इमेज से बैकग्राउंड कैसे रिमूव कर सकते हो, डोंट वरी। चलिए, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि इसने मेरे को कुछ ऑप्शंस दे दिए हैं। ठीक है, लेकिन अगर बाई चांस यहाँ पर ऑप्शन ना दे तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस के मार्क पर जाइए, ऐड अ न्यू कलर। उसके बाद ये रहा हमारा कलर पिकर। क्लिक कीजिए, ड्रैग कीजिए, एंड ये आपका कलर आ गया। अब देखो ये इसी से ही मर्ज हो गया कहीं ना कहीं। और मैं ऐसे ही कुछ चाहता था, क्योंकि हम लोगों ने क्या कहा था कि हम लोग इंस्पिरेशंस लेंगे, हम लोग पूरा कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो हम लोग यहाँ पर चलते हैं, और हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर थी वो गोल्डन बॉल और स्लेज एंड दैट ऑल दैट स्टफ। तो चलिए हम लोग कहाँ गए, हमारा भाई साहब ये रहा। इसको मैं इधर ही कर लेता हूँ। ठीक है, तो हम लोगों ने सर्च किया था गोल्डन क्रिसमस, आगे लगा देते हैं बॉल। तो ये कुछ हमारे पास क्रिसमस बॉल्स आ रही हैं, और वैसी मुझे कुछ दिख नहीं रही है, बट कोई बात नहीं, हम लोग कुछ ना कुछ तो निकालेंगे सोल्यूशन इसका भी। ये वाली ठीक है, तो इसको हम लोग इसको यूज करेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से स्मॉल कर दूं ताकि ऐसा लगे कि इसी में से ही कहीं से निकल कर आ रही है। फाइन, ठीक है। उसके बाद भाई साहब ने यहाँ पर यूज किया था, अगर आपको इसके ऊपर लग रहा है ना कि मेरे को ये बो भी चाहिए, नहीं जी मैं तो बो लगानी है मेरे को, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर जाइए और गोल्डन बो सर्च कर लो यार। मतलब ये भाई साहब आपको सब देंगे। मैं बोल रहा हूँ ये आपके करता धरता है, ये जो एलिमेंट वाला पोर्शन है ये आपके सारा करता धरता है। अब यहाँ पर आ गई, ये देखो मेरे पास बो चाहिए थी मेरे को, तो मेरे पास एक ऐसी कुछ बो आ गई, और मैं इसको लगा सकता हूँ। सिंपल सिंपल उठा के लगा दो, ये लो यार तुम्हारी बो लग गई। जिनको दुख हो रहा था कि सर उस पर तो बो नहीं है, तो उनका दुख भी दूर हो गया। हो गया, चलो अब एक और चीज देख लेते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं आपको यहीं से बता देता हूँ, जैसे कि आपको ये जो बो है ये चाहिए कि ये पीछे आए। अभी बॉल के ऊपर आ रही है, नहीं मेरे को बॉल के पीछे चाहिए। तो आप क्या करोगे, क्लिक करो इस बो पे, और यहाँ पर आ रहा है आपके पास पोजीशंस। पोजीशंस में आप इसको यहाँ पर बैकग्राउंड सेलेक्ट करोगे तो ये देखिए पीछे चले गई, और यहाँ से फिर अगर फॉरवर्ड करोगे तो ये आगे आ जाएगी। जितने ज्यादा एलिमेंट होंगे तो यहाँ पर बैकग्राउंड की जगह टू बैक भी लिखा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करनी है तो यहाँ पर है ट्रांसपेरेंसी, उसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। जब कोई आप टेक्स्ट वगैरह लगाते हो तो वो आप कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को तो फ्लिप करके लगानी है, तो यहाँ पर फ्लिप का ऑप्शन है, जैसे आप फ्लिप करके लगाना चाहो उसको लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्रॉप का ऑप्शन है, एनिमेशन का ऑप्शन है। एनिमेशन अभी हम इमेज बना रहे हैं तो एनिमेशन का हमारा कोई रोल नहीं है। उसके बाद इसमें हमारे पास क्या लिया था इन्होंने, इन्होंने लिए हैं हमारे क्रिसमस ट्री आइकन। चलो ये भी हम लोग देखते हैं, ट्री सर्च करते हैं नॉर्मल। अच्छा, ट्री में तो ये भाई साहब आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, क्रिसमस ट्री ले लेंगे। क्रिसमस ट्री आइकन, ऐसा कुछ था। चलो ये भी आ गए हैं हमारे पास, तो हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। इसने कैसे लगाया हुआ है, साइड साइड में लगा हुआ है पूरा पूरा। ठीक है, चलो हम भी लगा लेंगे इस तरह से इसको
साइज स्मॉल करके जितना आप जूम करना चाहो यहाँ से जूम कर सकते हो, देखो कितनी क्लैरिटी लोगे। ठीक है, तो इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको पूरा पूरा। उसके बाद आपको करनी है इसकी, अब आप देख रहे हो, आप बोलोगे कि सर यहाँ तो बहुत सारे हैं, आप तो एक लगा के छोड़ रहे हो, तो हम इसकी कॉपी पेस्ट करेंगे। क्या करना है, क्लिक करो Ctrl+C, जो आप नॉर्मली उसमें करते हो ऑनलाइन एग्जाम्स में, वही आप लोगों को यहाँ करना है, Ctrl+C Ctrl+V। ठीक है, तो इसी तरह से Ctrl+C Ctrl+V, और यहाँ पर आप इसको एडजस्ट कर सकते हो पूरा पूरा जैसे आपको लगता है। ठीक है, ये हो गया हमारा एडजस्ट। अब आप बोलोगे सर वो तो कलर तो अलग है। हाँ वही अलग है, अब उसको सही कर लेते हैं। ठीक है, वैसे कर लेना तो हमें पहले चाहिए था, बट चलो कोई बात नहीं। क्लिक करो, यहाँ पर आ रहा है इसका कलर चेंज करने का ऑप्शन। कलर हम लोग कर लेंगे ये वाला, कर लो इसका कलर भी चेंज यार। हो गया, इस कलर को भी मैं एक बार चेंज करके देखता हूँ, ये क्या मर्ज क्यों हो रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, ये ऊपर का कलर इससे मैच नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, इसको भी हम हटा ही देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ और लगाएंगे, क्रिसमस लाइट्स, बहुत सारी लाइट्स हैं, हम यहाँ पर लाइट लगाएंगे। अब देखो, अच्छा एक और चीज़ थी, अगर आपने देखा हो कि मैंने यहाँ पर ट्रीज जो लिए हैं, अगर मैं कुछ भी सेलेक्ट करता हूँ तो एक एक करके सेलेक्ट होंगे, और दूसरा अगर मैं इसको कर्सर से मूव करने की कोशिश करूंगा तो ये अपने हिसाब से हो रहा है। ठीक है, अगर आपको हल्का मूवमेंट करना है तो आप आपके जो कीबोर्ड्स पर एरो कीज होती है उनको इस्तेमाल कीजिए, और थोड़ा थोड़ा सा इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, और उसके बाद हम लोग इसको ऊपर लगा रहे थे, हम क्रिसमस लाइटिंग्स लगा रहे थे। चलो लाइटिंग लगा लेते हैं भाई साहब, ये रही हमारी लाइटिंग। एक ये लगा देते हैं, इसी को ही दोबारा लगा देते हैं, Ctrl+C Ctrl+V। ठीक है जी, ये हमारी लग गई बत्तियां। ठीक है, उसके बाद Ctrl+C Ctrl+V, मैं थोड़ा सा और बढ़ देता हूँ उसको, फ्लिप कर देते हैं, थोड़ा सा अलग दिख जाएगा। हो गया, उसके बाद क्रिसमस डेकोरेशन सर्च करते हैं, कुछ देखते हैं कुछ मिलता है क्या। अच्छा जी, अरे ये भाई साहब भी हैं यहाँ पर, ये तो और अच्छे लग रहे हैं, चलो हम इनको भी यूज़ करेंगे, इनको निराश नहीं करेंगे, हम मिल ही गए हैं तो हमें तो ऐसा कुछ एलिमेंट चाहिए ही था। उसके बाद यहाँ पर और भी एलिमेंट्स हैं, अच्छा चलो हम इन एलिमेंट, ये अलग लग रहा है थोड़ा सा, ये एलिमेंट्स को यूज़ करके देखते हैं कुछ निकल कर आता है तो। नहीं ये भी अच्छा लगा, इसी को यूज़ कर लेते हैं, इसको फ्लिप कर लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+V, और उसके बाद हम इसको कर देते हैं यहाँ से फ्लिप जी। अभी ये हो गए हमारे फ्लिप, तो ये हो गए हमारे यहाँ पर लग गए। ठीक है जी, उसके बाद मैं जैसे आपको बोल रहा था यहाँ पर कि आप अगर एक और चीज़ देखो, यहाँ पर अगर मैं इसको सेलेक्ट करके मूव करना चाहूँ तो ये एक एक करके मूव होगा, क्योंकि अलग अलग एलिमेंट्स है, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इनको पूरे को पूरा ऐसे सेलेक्ट करूंगा, और फिर यहाँ पर जाऊंगा और यहाँ से मैं कर दूंगा इनको ग्रुप। अब मैंने इनको कर दिया है ग्रुप। ग्रुप करने का फायदा, ये अलग अलग मूव नहीं होंगे, ये एक एक करके मूव हो रहा, मतलब सॉरी, अलग अलग मूव नहीं होंगी, एक साथ मूव होंगे। तो मैं इनको कर लेता हूँ एडजस्ट। ठीक है, उसके बाद ये बॉल जो है हमारी यहाँ पर काफ़ी बड़ी सी है, तभी हमारे वो स्लेज दिखेगी, तो हम इसको भी थोड़ा सा बड़ा सा कर लेते हैं। चलिए, उसके बाद यहाँ पर थी हमारी स्लेज, तो ये रही हमारी स्लेज, ये वाली ज़्यादा बेटर लग रही है तो ये यूज़ कर सकते हैं। अगर ये नहीं चाहिए हमें, वैसे ही कुछ चाहिए, तो ये रहा वो वाला हमारा स्लेज वाला पार्ट, और इसको अपने हिसाब से, ये बहुत ज़्यादा जगह ले रही है, इसको मैं कर देता हूँ अनग्रुप। अब देखो जैसे ये वाला है, अब मैं इस पर क्लिक करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये
वो पर जा ही नहीं रहा है, तो अब मैं क्या करूँ? या तो मैं इसको ऐसे करके और इनको फिर सेट करता रहूँ। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, मैं यहाँ से जाऊँगा और इसको कंट्रोल को दबाऊंगा। कंट्रोल के बाद मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरा मूवमेंट बैकग्राउंड पर ही आएगा। ठीक है, कंट्रोल, और उस हिसाब से मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ। जूम करके स्लेज को भी एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। ये लाइट इस पर आ रही है तो ये लुकिंग मच बेटर, वैसे लग रहा है कि लग रहा है। चलिए, उसके बाद हमारे ये वाले एलिमेंट्स इधर उधर बिखर गए थे, इनको भी थोड़ा सा मैं अपनी जगह पर ले आता हूँ। ये लग गए हमारे एलिमेंट्स, और हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं मैरी क्रिसमस। ये वाला उठा लेते हैं, सीधा सीधा कहीं पर अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे, जो भी हमें अच्छा लगे। ये कुछ एलिमेंट्स है, ये भी अच्छा लग रहा है, तो इनको भी हम उठा लेते हैं। चलो कोई बात नहीं। तो ये लग गए हमारे एलिमेंट्स। तो ये हमारा रेडी हो गया। हमने क्या किया, हम लोगों ने इंस्पिरेशन ली, हम लोगों ने कॉपी पेस्ट नहीं किया, हम लोगों ने उसके जैसा बनाने की कोशिश की। ठीक है, और उसके जैसा बनाने के चक्कर में हम लोगों को, अगर आप देखो, एलिमेंट्स हम लोगों के अलग हैं और सब चीज़ें हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट यूज़ की है, बट काफ़ी हद तक हमारा वैसा ही कुछ निकल कर आ गया है। अब ये तो मैंने ऐसे ही कुछ और एलिमेंट्स को आपको समझाने के लिए यूज़ किया, लेकिन आप इसको थोड़ा सा और टाइम दोगे तो आपका एक बहुत अच्छा आउटपुट निकल कर आएगा। जैसे कि अगर आपको लग रहा हो कि ये जो ऊपर एलिमेंट्स आए हैं, घास पत्तियां सी आई हैं, ये अच्छी नहीं लग रही, तो इनको हटा दो। जो जैसा आपको, अगर आपको सिंपल वैसा ही चाहिए बिल्कुल नहीं वैसे ही बिल्कुल सिंपल चाहिए, तो यार वैसे ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, ऐसा ही रख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, ये हो गया आपका मैरी क्रिसमस। इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ। ये हो गया आपका मैरी क्रिसमस, सिंपल। तो ये चीज़ें आप कैनवा से कर पाओगे। कितना टाइम लगा? ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन चीज़ें हमारे को क्लियर हो गई। अभी एक और चीज़ है यहाँ पर, अपलोड। ठीक है, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं, क्या चीज़ है, क्या करता है ये। जैसे सपोज आपके पास कोई लोगो है और आप उस लोगो को इस या लोगो है या पर्टिकुलर इमेज है, जैसे कि अगर आपने कुछ किसी को बर्थडे विश करना है तो आप उसकी इमेज लगाने की सोचोगे ना, तो वो इमेज आप कैसे लगाओगे? अपलोड पर क्लिक करो और यहाँ पर है आपका अपलोड फाइल। अपलोड फाइल पर जाके आप जो भी आपकी इमेज इमेज जो भी है, आप उसको यहाँ से अपलोड करके यूज कर सकते हो। और उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करो और यहाँ से आपका आ जाएगा। जैसे हम लोग PIMS के लिए ही वर्कआउट कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर PIMS का लोगो लगा सकते हैं, सिंपल। PIMS में एडिट इमेज करके आप इसकी चीज़ों को, ब्राइटनेस वगैरह को एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी कलर वलर में कुछ चाहिए, जैसे कि ये मेरी इमेज है, मेरे को लग रहा है कि यार यहाँ पर ये नहीं अच्छा लग रहा, व्हाइट कलर का कुछ चाहिए। ऑल दो हमारे पास व्हाइट कलर का लोगो है, हम उसको लगा लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि नहीं, इतनी मेहनत कौन करेगा कि लोगो ढूंढेगा, ये करेगा, नहीं है मेरे पास, मैं यहीं से कुछ कर कुछ कर सकता हूँ तो कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से उसको चीज़ों को सेट कर सकता हूँ। आप देखो, ग्रीन कलर का था हमारा, और मैं थोड़ा बहुत चीज़ों का इस्तेमाल करूंगा तो मैं इसके यहाँ पर ये चीज़ें भी एडजस्ट कर सकता हूँ। जैसे कि वहाँ पर अब वो हो गया है गोल्डन कलर का, तो ये मिलता जुलता हो गया। तो ऐसे आप एक्सपेरिमेंट करो और चीज़ों को समझो, और आपके लिए चीज़ें और आसान हो जाएंगी। ठीक है, थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। अब यहाँ पर मैरी क्रिसमस तो लिखा लिखा है आगे, हम लोग को चाहिए था कि हम जो खुद से लिख सके, कुछ टेक्स्ट भी तो लिखना पड़ सकता है। तो इधर है यहाँ पे भाई साहब टेक्स्ट, जो भी आपको टेक्स्ट चाहिए, कुछ यहाँ पर आपको प्रीडिफाइंड मिल जाते हैं, कुछ अगर यहाँ से पसंद आता है यहाँ से उठा लीजिए। कुछ पेड हैं, कुछ फ्री हैं आपके। हैप्पी बर्थडे वाला मैं उठा लेता हूँ, मेरे को ये वाला इसका अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब इस फॉन्ट में आपको लिखना है कुछ, तो आप क्या करो, कुछ नहीं करो, सीधा सीधा यहाँ पर क्लिक करो, और आपको अगर इसका साइज एडजस्ट करना है या फिर जो भी आप यहाँ से कर सकते हो, फॉन्ट करना है, फॉन्ट यहाँ से आप पूरा ले सकते हो। एंड देन कलर चेंजेस, यहाँ पर टेक्स्ट कलर, आपको जो भी कलर चाहिए आप उसका यूज कर सकते हो। ये आ गया आपका हैप्पी बर्थडे, ऑल्दो इट्स नॉट एन हैप्पी बर्थडे टाइम, बट ठीक है। मैं यहाँ पर मैरी यहाँ पर कर देता हूँ क्रिसमस। सिंपल सोबर मेरा एक व्हाट्सएप
स्टोरी पे लगाने के लिए कुछ तो रेडी हो ही गया ना, तो हम लोग इस तरह से एक डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है, आई होप अभी तक सबको लोगों को चीज़ें क्लियर है। अभी मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि बैकग्राउंड रिमूव करना हो, तो उस पर भी मैं आ रहा हूँ और आपको दो तीन चीज़ें और बताता हूँ। अभी तक कुछ डाउट, कुछ चीज़ समझ ना आई हो, आप मेरे को चैट में बता सकते हो, ताकि हम लोग उस पर वर्कआउट कर सकें। कुछ है, कोई सवाल? ओके, क्लियर है। चलिए, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम एक और कुछ बनाने की कोशिश करेंगे एंड आगे हम लोग उसको समझते हैं। मैं इनको डिलीट कर देता हूं अभी के लिए। होम पर जाएंगे हम लोग। अभी हम लोगों को क्रिएट करना है एक बैनर। हम एक सिंपल बैनर क्रिएट करना चाहते हैं, तो मैं सीधा सीधा यहाँ पर, मेरे पास ये सर्च का ऑप्शन है, मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ बैनर, और ये मेरे पास कुछ बने बनाए बैनर आ जाएंगे, और मैं इन बैनर्स का यूज कर सकता हूँ या फिर इन्हीं से ही कुछ और क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे दिस वन इज रियली बिंग नाइस, मतलब एलिमेंट्स का काफी अच्छे से यूज किया है इन लोगों ने। तो ये भी बना बनाया, यहाँ पर आप नाम चेंज करो और इसको यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग बनाएंगे अभी स्क्रैच से। ठीक है, तो हम लोग स्क्रैच से बनाते हैं। चैटस सर, वो जो बो है, अगर उसका कलर बॉल से मैच कर सकते हैं। बो का कलर, देखो, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो आपको ये सहूलियत देंगे, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो आपको ये सहूलियत नहीं देंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने बो वाला कहाँ गया हम लोगों का, मैंने एग्जिट कर दिया है शायद। देखो, अगर, चलो मैं आपको आगे बता दूं, अगर वो आइकन है तो आप उसका कलर एडजस्ट कर पाओगे, और अगर वो आइकन नहीं है, प्रीडिफाइंड इमेज है, तो उसका कलर नहीं चेंज कर पाओगे। लेकिन हाँ, कुछ चेंजेस कर पाओगे। जो आप बोल रहे थे कि फोटोशॉप और उसमें फर्क है, यही आपके कहीं ना कहीं हाथ बन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आप उस अगर वो आइकन होता तो आप उसका कलर चेंज कर दोगे। जैसे हम लोगों ने ट्रीज था, जो हमारा वो ट्री हमारा आइकन था, तो उसका तो हम कलर चेंज कर लेंगे, लेकिन जो इमेजेस है उसका हम कलर चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये उसकी कुछ है चीज़ें जो हमारे हाथ में, कंट्रोल में नहीं है। लेकिन आप, जैसे हम लोगों ने एडिट इमेज करके उसमें सेटिंग्स करके उसके कलर को थोड़ा बहुत एडजस्ट किया, उस तरह से आप कलर एडजस्ट करके कोशिश कर सकते हो कि वो उससे मैच आउट कर जाए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग बना रहे थे एक बैनर। ये रहा हमारा सर्च बैनर, और हम लोग यहाँ से डायरेक्टली करते हैं क्लिक। एक बैनर बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ऐसा कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर ये भी पता लग जाएगा कि इमेज का एक बैकग्राउंड कैसे डिलीट करना है एंड ऑल दैट स्टफ। सबसे पहले हम यही बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग करेंगे कलर चेंज। कलर चेंज में क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर में मेरे को चाहिए ब्लैक, मैंने ले लिया यहाँ पर ब्लैक। उसके बाद यहाँ पर एक, इसको रेक्टेंगल शेप में कुछ है जो हाफ ब्लर है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ शेप्स। ठीक है, सॉरी, टेम्पलेट में नहीं, हम यहाँ पर एलिमेंट्स में सर्च करेंगे। सर्च करूंगा शेप। उसके बाद ये कुछ इमेज है मेरे पास, मैं इसको यूज ले लेता हूँ। उसको मैं यहाँ पर लगाऊंगा, और इसको अपने हिसाब से जो भी मेरे को साइज चाहिए मैं वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। कलर मेरे को चाहिए वहां पर रेड था, तो मैं इसको रेड ही रखूंगा। ये हो गया रेड। अब इसको थोड़ा सा और साइज को सही कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरह से एक इमेज हमारे पास बन गई है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये तो ब्लर ब्लर सा है कुछ, चलो वो भी कर लेते हैं। आप यहाँ पर सर्च करो, ब्लैक करके लिखो कुछ। अब आप देखो यहाँ पर आपको कुछ एलिमेंट्स दिखेंगे। ऑल में मत जाओ, ग्राफिक्स में जाओ। यहाँ पर आपको कुछ एलिमेंट्स दिखेंगे। ये वाला एलिमेंट देख रहे हो, ये नीचे से ब्लैक है बिल्कुल, और ऊपर से थोड़ा थोड़ा फेड हो रहा है। मैं इसको यूज करूंगा या फिर मैं इसको यूज करूंगा, ये दोनों मेरे लिए काम कर जाएंगे। इसको यूज करूंगा एंड देन इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूं अगर मैं अपने हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से, तो इसने मेरे को वही वाली फील दे दी है। अगर आप ध्यान से देखो तो भाई साहब ने मेरे को सेम डिट्टो फीलिंग दे दी। थोड़ा सा और एडजस्टमेंट करना है, मैं इस वाले एलिमेंट को लगा के काम मेरा बन जाएगा। ये देखो, वही वाली फीलिंग दे दी है, वही सब कर दिया है। उठा के इसको ग्रुप कर दो, ये लो, हो गया। अब जहां पर लगाया ना लगा दो, बन गया वैसे ही हमारा कुछ। सो इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। आपको कैनवा बहुत सारे ऑप्शन ऐसे देता है जिनको आप यूज करके कुछ वैसा ही क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, चलो अब हम लोग यहाँ पर सर्च करेंगे, कोई इमेज उठा दे ताकि हम लोग बैकग्राउंड बैकग्राउंड रिमूव कर सके, और इसको हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग यहाँ पर एक इमेज सर्च करने की कोशिश करते हैं। हम लोग
कोई एक बिजनेसमैन की उठाते हैं। मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ बिजनेसमैन इमेजेस। लेकिन मैंने आप लोगों को एक और चीज बताई थी कि आप यहाँ पर इसी तरह से कुछ भी इमेज यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके ऊपर क्या लग सकती है, पेनल्टी। और पेनल्टी किसकी? जिसकी वो इमेज होगी, मतलब जो भी जिसने भी वो इमेज अपलोड की होगी उसकी पेनल्टी लग सकती है। और पेनल्टी एज इन मतलब वो आपके ऊपर केस कर सकता है। केस कर देगा तो उसको आपको पैसा देना पड़ेगा भाई साहब। क्योंकि हम लोग ऐसे कुछ क्लाइंट्स को जानते हैं जिन्होंने कुछ इमेजेस गूगल से डायरेक्टली उठा के यूज करी हैं, एंड उसके बाद उनको अच्छा खासा पे करना पड़ा है। अराउंड एक क्लाइंट ने 10 लाख तक रुपए पे किए हैं। सो इसलिए कोशिश करो कि आप फ्री एप्लीकेशंस ही यूज कर सको। ओके, चलो। तो हम लोग को यहाँ पर अनस्प्लैश दिख रहा है। अनस्प्लैश जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, ये हमारी लिस्ट में था जो फ्री इमेजेस देता है। तो मैं यहाँ से कुछ इमेज, कोई भी इमेज उठा सकता हूँ। कोई एक इमेज उठाने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये वाली थोड़ी ठीक से लग रही है, तो मेरे को कुछ नहीं करना, सिर्फ डाउनलोड कर लेता हूँ। ये मेरी इमेज हो गई है डाउनलोड। ठीक है। अब आप पूछ रहे थे कि बैकग्राउंड रिमूव कैसे करें। देखो, एक टूल आता है जो फ्री टूल है, उसका आप यूज कर सकते हो, ऑनलाइन ही है। सिंपल सिंपल सर्च करो बीजी रिमूवर, और जो टॉप पर आना है रिमूव डॉट बीजीसी पर क्लिक कर दो। उसके बाद आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर है अपलोड इमेज। अपलोड इमेज पर क्लिक करो। जो भी आपने इमेज इसमें डालनी थी वो डाल दीजिए। यही वाली है हम लोगों की, इसको डालते हैं। ये हो गई हमारी बैकग्राउंड रिमूव। सिंपल, डाउनलोड कीजिए, यूज कीजिए। एक और तरीका है। अब वो तरीका क्या है? वो तरीका है हमारे कैनवा भाई साहब। मैं इस इमेज को करता हूँ यहाँ से कॉपी इमेज, और यहाँ पर डाल देता हूँ उसको पेस्ट। ये आ गई मेरी इमेज। ठीक है। अब एडिट इमेज में जाऊंगा। एडिट इमेज में यहाँ पर बीजी रिमूवर करके ये आपको ऑप्शन देता है, लेकिन ये ऑप्शन आपका सिर्फ पेड वर्जन में अवेलेबल है। ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं करता हूँ इस पर क्लिक। इसने मेरी कर दी है बैकग्राउंड को रिमूव। उसके बाद यहाँ से मैं कर दूंगा उसको अप्लाई, और ये मेरा बैकग्राउंड हो चुका है रिमूव, सिंपल एंड क्लीन वे में। ठीक है। ऐसे में इसको कुछ एडजस्ट कर सकता हूँ, लेकिन वो लैपटॉप के साथ ही ज़्यादा सही लगेगा। कंट्रोल प्लस जेड दबाओगे तो ये आपका बैक स्टेज पर पहुंच जाएगा। इस पर भी हम वही करेंगे। या तो आप इसको ऐसा छोड़ सकते हो, लेकिन ये बहुत शार्प एजेस हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पर यही ब्लैक वाला यूज़ करूँगा, और इसको मैं थोड़ा सा इफेक्ट देने की कोशिश करता हूँ, ऐसा कुछ। तो ये देखो, ये मेरा उसी तरह से कुछ डिज़ाइन बन गया है। ठीक है, काफ़ी क्लीन लग रहा है। और मैं जो भी टेक्स्ट डालना चाहूँ वो यहाँ पर डाल सकता हूँ। जैसे कि अगर मेरी कोई ब्रांड का लोगो है तो मैं यहाँ पर कॉर्नर में लोगो डाल सकता हूँ। सिंपल सिंपल मैं सर्च करता हूँ लोगो। सपोज यही मेरी ब्रांड का लोगो है, इस तरह से कुछ। और ये बैकग्राउंड वाला ही मैं इसको कलर को उठाने प्रेफर करता हूँ। ये आ गया मेरी ब्रांड का लोगो यहाँ पर। ये आ चुका है मेरी ब्रांड का लोगो। ठीक है। उसके बाद अगर ये यहाँ से हिले ना, कुछ दिक्कत ना हो, मैं उसको भी सेट कर सकता हूँ। यहाँ से मैं कंट्रोल इस पर क्लिक करूंगा, एंड यहाँ पर है लॉक। तो उसके बाद ये लॉक हो जाएगी मेरी पोजीशन। अब देखो, मैं इस पर कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं इसको अगर सेलेक्ट करके ऐसे होल्ड करके मूव करने की कोशिश करूँ तो ये नहीं होगा, क्योंकि अब मेरी जो पोजीशन है ये हो चुकी है लॉक। उसके बाद इनको भी मैंने ये इतने सारे एलिमेंट्स यूज करे थे, मैं फाइनल हो गया हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इनके साथ ऑल को क्लिक करूंगा, एंड यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ ग्रुप। ये बन गई है अब मेरी एक इमेज। अब मैं इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ, जहाँ से भी मैं इसको एडजस्ट करना चाहूँ, जो भी मैं इसको साइज रखना चाहूँ, वो मैं यहाँ से पूरा पूरा क्लीन डिजाइन कर सकता हूँ। अब देखो, बहुत सिंपल वे में हम लोगों ने बहुत सिंपल सिंपल एलिमेंट यूज किए, लेकिन बहुत अच्छा सा एक क्लीन निकल कर आया काफी आउटपुट हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर साइड में टेक्स्ट डाल सकते हैं हम लोग को जो भी टेक्स्ट चाहिए। ठीक है। सपोज यहाँ पर एक मेन है और मेरे को यहाँ पर दो एलिमेंट चाहिए। मैं इसी से ही आपको सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। अब सबसे पहले मुझे यहाँ पर चाहिए सर्कल के अंदर मेरी एक इमेज आ जाए। सर्कल के अंदर एक इमेज आ जाए, वो कैसे करेंगे हम लोग? सीधा सीधा एलिमेंट्स पर जाओ और यहाँ पर आप सर्च करो फ्रेम। अब देखो,
जहां भी आपको कोई ऐसी इमेज दिख जाए जहां पर ये पहाड़ियां सी बनी है और ये बादल बने हैं, तो समझ जाओ ये है इमेजेस, ये वो शेप्स हैं जिनके अंदर आप इमेजेस को प्लेस कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? मैंने अभी कहा मेरे को सर्कल में इमेजेस चाहिए, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। मेरे को यहाँ पर दो इमेजेस चाहिए, तो मैं इसको क्या करता हूँ, कंट्रोल+C कंट्रोल+V, ये मैंने यहाँ से एडजस्ट कर दी, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मेरे को यहाँ इसके अंदर इमेज चाहिए। यहाँ पर बिजनेसमैन था, तो मैं यहाँ पर यही सर्च करता हूँ, बिजनेस वुमन। मैं यहाँ पर बिजनेस, अब देखो यहाँ पर अगर आपको ग्राफिक्स चाहिए तो आप इस तरह से यूज कर सकते हो, लेकिन अगर इन ग्राफिक्स पर क्लिक करोगे तो इस तरह के कुछ एलिमेंट्स आते हैं जो भी आपने आजकल बहुत देखे होंगे, आजकल मार्केट में इनका भी काफ़ी चलन है। लेकिन आप यहाँ से इमेजेस को यूज़ कर सकते हो, जैसे कि ये वाली इमेज है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सिंपल यहाँ पे है, मैं इसको इसके ऊपर ड्रॉप करूंगा। तो देखो पीछे बैकग्राउंड में अगर आप ध्यान से देखो तो वो बैकग्राउंड में मेरे सर्कल के अंदर इमेज जा चुकी है, ये मेरी सर्कल के अंदर इमेज जा चुकी है। एक और इमेज उठाते हैं, इन भाई साहब के लिए लेते हैं। तो ये मेरी आ गई। अब आप बोलोगे सर थोड़ा बहुत साइज में गड़बड़ हो रहा है, कोई ये बीच में होना चाहिए था। तो क्या करो, कुछ नहीं करना है, डबल क्लिक करो, सिंपल वे में एडजस्टमेंट्स, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट डाल सकता हूँ, टेक्स्ट एज इन मैं यहाँ पर जाता हूँ और सिंपल सिंपल मैं एक हेडिंग्स डालने की कोशिश करता हूँ, एक सब हेडिंग, हेडिंग्स में डाल देता हूँ बिजनेस रिसोर्सेज कैंप। अच्छा, आपको जब भी ऐसे कुछ टेक्स्ट डालने की ज़रूरत हो तो ट्राई करो कि आप यहाँ से रोबोटो को प्रेफर करो, क्योंकि रोबोटो एक बहुत क्लीन डिज़ाइन देता है आप लोगों को, और इजीली रीडेबल भी होता है। ऑल्दो कैनवा सेंस इज फाइन, बट स्टिल आई प्रेफर रोबो, ठीक है। जो भी आपको चाहिए रोबोटो को आप यूज़ कीजिए और यू उसको। अब इसका ना आप देखो यहाँ पर एक और चीज़ है ऑप्शन, आप चाहो तो इसमें शेडोज वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। टेक्स्ट में क्लिक करो और यहाँ से आप इसको बोल्ड कर सकते हो। यहाँ पर है आपका इफेक्ट, इफेक्ट पर क्लिक करो, यहाँ पर है आपका शेडोज, लिफ्ट। उसके बाद आपने देखे होंगे होलो करके कुछ भी आते हैं जिसमें मतलब कुछ नहीं होता, तो ये वाला है वो ऑप्शन। यहाँ पर आप इसको देखो, ये है आपका अंदर से खोखला सा, यहाँ पर थिकनेस है जैसी आपको चाहिए वैसी, ऑफसेट, डायरेक्शन, कलर, बैकग्राउंड में कुछ नहीं चाहिए तो ऐसे हम लोग इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं पूरा पूरा। अगर कोई और कलर चाहिए तो वो भी हम लोग सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद आप यहाँ पे थिकनेस को सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी चाहिए आपको। ऐसा चाहिए तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो कुछ। तो टेक्स्ट के जो फॉन्ट्स वगैरह हैं वो आप यहाँ से इस पूरी रो से एडजस्ट कर पाओगे। ओके, अभी मुझे यहाँ पर कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ इसको सिंपल एक शेडो डाल देता हूँ, वो भी थोड़ी सी रेड वाली जो दिखेगी भी नहीं। हाँ, तो मैं कोई शेडो नहीं रखना चाहता, सिंपल सिंपल नन कर देते हैं। तो ये मैंने डाल दिया बिजनेस रिसोर्स कैंप, मैं इसको यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। ऑल्दो इट्स माई हेडिंग तो टॉप पर होनी चाहिए, बट चलिए कोई बात नहीं, आपको समझाने के लिए भी ये कर देते हैं। कंट्रोल+C कंट्रोल+V। हम लोगों ने एक शादी का कार्ड बनाया था जिसमें गोल्डन थे और ब्लैक। तो ये है हमारी गोल्डन भाभी। गोल्डन वैसे गैंग का नाम ज्यादा लग रहा, चलिए कोई बात नहीं। ये है हमारी गोल्डन भाभी। और ये थे हमारे ब्लैक भैया। तो हम इसको यहाँ से कर देते हैं सेट और इसका नाम रख देते हैं ब्लैक। आई एम नॉट रेसिस्ट, ठीक है। रेसिस्ट का नाम मुझे मत दीजिएगा, बट कोई बात नहीं, आपको समझा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा वो ब्लैक भाभी हो गया। तो ये तो भैया जी हैं। चलिए, तो ये हम लोगों ने इनके जो भी आपके नाम है। अब देखो यहाँ पर ना कुछ लाइंस भी आ रही है, ये आपको
हाँ, गाइडेंस गाइड करती हैं कि आपको कैसे टेक्स्ट को रखना चाहिए, कहाँ पर रखना चाहिए। जैसे आप देखो, अगर मैं इसको मिडल में रखना चाहता हूँ इस टेक्स्ट को, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, तो ये देखो मिडल में एक लाइन आ गई पिंक से। तो ये मेरे को गाइड करती है पूरी पूरी। अगर मेरे को ये जो ऊपर मेरा आप ये वाला देख रहे हो, मेरे को इनके मिडल में रखना है, तो भी अगर मैं इसको ध्यान से इसके करूँगा तो देखो एक और लाइन आ गई। तो ये मेरे को गाइड करती है। अब जैसे मेरे को इसमें भी मेरे को मिडल में रखना है पूरा टेक्स्ट, तो ये देखो मैं यहाँ पर इसको सेट कर सकता हूँ। इस तरह से आप कीजिए। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर कोई शेप सी आ जाए, अच्छा सा डिजाइन आ जाए, ग्रेडियंट टाइप आ जाए। तो आप यहाँ पर जाइए, ग्रेडियंट सर्च कीजिए, ग्रे, ये आ गए आपकी शेप्स कुछ। और उसको आप यहाँ पर एडजस्ट करके यूज कर सकते हो, ठीक है। या फिर ये कुछ ऐसा कुछ चाहिए तो आप उसको यहाँ पर लगा सकते हो। आपको कोई और कलर चाहिए तो वो आप यूज़ कर सकते हो। हाँ, ऐसा कुछ चाहिए तो आप इस तरह का भी कुछ यूज़ कर सकते हो। उसको यहाँ से कर दो फ्लिप, ऐसा कुछ लगा सकते हो, ठीक है। जैसे 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 आप लोग प्रैक्टिस करते जाओगे, आपका इस पर हाथ बैठता जाएगा और आप ये चीज़ें बहुत ईजिली कर पाओगे, और आप चीज़ों को समझ पाओगे कि मेरे को क्या यूज़ करना है, क्या नहीं यूज़ करना है। क्योंकि अब देखो, जैसे तुम बोल रहे थे कि क्या मैं कलर एडजस्ट कर सकता हूँ, देखो जो उससे पहले मैंने इमेज यूज़ की थी उसमें मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन इसमें मेरे हाथ में है। ये वाला मैंने लिया, यहाँ पर कलर का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इसको इसके हिसाब से कलर को सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये देखो, ये मेरा कलर एडजस्टमेंट इसमें पॉसिबल है, तो ये मैंने कर दिया, सिंपल, ठीक है। ये हम लोगों का एक डिज़ाइन रेडी हो गया। मेरे को अगर कुछ और टेक्स्ट डालना है, मैं यहाँ पर वो टेक्स्ट भी डाल सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि सपोज मेरे को यहाँ पर एक छोटा छोटा सा पैरा वैरा चाहिए, तो मैं यहाँ पर पैराग्राफ करके लिख देता हूँ, अभी आप लोगों को समझाने के लिए। पैरा 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 पैरा, तो ये हो गया मेरा पैराग्राफ। ये आ गया मेरा पैराग्राफ, और मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। तो इस तरह से मैं कुछ एक बैनर बना सकता हूँ। आप देखो, ऑल्दो ये जो हमारे हम लोगों ने यहाँ पर ये एलिमेंट्स ऐड किए हैं, वो थोड़ा सा इस वाले एलिमेंट को, ये वाले एलिमेंट्स ऐड किए हैं, तो इन्होंने थोड़ा सा हमारे डिज़ाइन को किडिश बनाया। बट स्टिल अगर हम लोग इस पर्टिकुलर सेक्शन को देखें, इस हाफ सेक्शन को देखने की कोशिश करें, तो आपको दिखेगा कि कितना पोटेंशियल है इस पर्टिकुलर स्टफ में, जिसको हम लोग बोलते हैं कैनवा वैनवा। तो उसमें काफ़ी चीज़ें हैं। एक कुछ और भी, एक और जल्दी से बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम लोग सर्च करते हैं बैनर, कुछ देखते हैं कुछ मिलता है। तो ये फर्नीचर वाला मिला है। फ्री पिक भी एक अच्छी साइट है, अगर आपको इमेजेस वीडियोस वगैरह चाहिए या फिर आपको आइकन चाहिए, तो फ्री पिक से भी आप यूज कर सकते हो, फ्री पिक का भी। कहाँ गया हमारा वाला बैनर जो भी हम लोग को दिखा रहा था? ये देखो, कैनवा से ये सब भी आप बहुत इजीली बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। धीरे धीरे आप लोगों को प्रैक्टिस होगी, ठीक है। सिंपल से स्टार्ट करोगे, एक टाइम के बाद आप लोग भी उसमें प्रो बन जाओगे। ओके, ये है फर्नीचर वाला हम लोगों का। एक इसको भी बनाने की कोशिश कर सकते हैं, हम लोगों ने वैसे पहली वाली क्लासेस में भी एक बार बनाया था। बट चलिए कोई बात नहीं, हम लोग इसको देखते हैं। हम लोग इस ऐसा ही कुछ क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हम लोग एक बार समझते हैं। यहाँ पर ब्लू कलर है, ग्रे है, ये थोड़ा सा टेक्स्ट है, सर्कल में इमेज है, एंड एक और सर्कल है, और फिर यहाँ पर हमारा प्राइस टैग है। चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग जल्दी से। अच्छा, ये रही ना, चलो उसी को बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये है हमारा सैंपल। मैं इसको साइज को एडजस्ट कर लेता हूँ इसके, ताकि मुझे क्लैरिटी में दिख पाए, ठीक है। चलो, तो इसको हम लोग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। इसी के नीचे मैं क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर चाहिए, वहाँ पर मेरा जो कलर है उसको भी मैं हटा देता हूँ अभी के लिए। तो ये है हमारा कुछ, मैं ऐसे ही कुछ क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, और आप भी ध्यान से देखिएगा कि हाउ आई डू, सो ताकि आप भी चीज़ों को कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले उन लोगों ने यहाँ पर कलर यूज़ किया है ब्लूइश स्टफ टाइप का, तो मैं इसको ब्लू कलर को, मैं बाकी सारी स्लाइड्स बंद कर देता हूँ सब की कंफ्यूजन ना रहे हम लोगों को, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मैं कलर ले लेता हूँ, यहाँ पर ब्लू कलर का सिलेक्शन करता हूँ, यहाँ पर जाऊँगा, देन कलर पिक करते हैं ब्लू में जाकर। मैं एक, ये हो गया मेरा ब्लू कलर।
देन उसके बाद इन्होंने एक सर्कल यूज़ किया है येलो कलर का, एंड यहाँ पर कुछ शेप्स हैं। तो मैं पहले इस वाले पोर्शन को पकड़ता हूँ। यहाँ पर एक इन्होंने ग्रे कलर का कुछ सर्कल लिया है, देन वाइट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ सर्कल, ये है, ठीक है। अब देखो ये भी, इसका भी कलर एडजस्टेबल है, जो भी मैं कलर चाहूँ यहाँ पर, मैं जो भी कलर चाहूँ मैं इसको उस हिसाब से सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर नहीं बनाएंगे, लेकिन हम उसके जैसा कुछ क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये है हमारा, वहाँ पर ग्रे कलर था तो मैं इसको भी अभी हल्का सा ग्रे स्टोन देने की कोशिश करता हूँ। फिर एक और था, और वो था हमारा वाइट, तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ और इसको वाइट कलर में डालता हूँ। उसके बाद उसने एक सर्कल के अंदर हमारा, यहाँ पर दो सर्कल हैं, एक येलो है और एक उसके बाद हमारा फर्नीचर है। चलिए मैं यहाँ पर जाऊँगा, मैं यहाँ पर सर्च करूँगा फ्रेम, फ्रेम से मैं यहाँ पर सर्कल उठाऊँगा और इसको छोड़ देते हैं। इसके अंदर हम लोग डालेंगे फर्नीचर की इमेज, ठीक है। फर्नीचर की इमेज आप अपलोड कर सकते हो जो भी चाहिए, लेकिन मैं अभी यहाँ आपको समझाने के लिए यहीं से उठा लेता हूँ। इमेज फोटोज में जाऊँगा और यहाँ से मैं एक फर्नीचर की इमेज को पिक करता हूँ, ये वाली, ठीक है। ये मैं इसको इस्तेमाल कर लेता हूँ। ऑरेंज है तो ऑरेंज ही देखते हैं कुछ। दिस शेयर विल वर्क, मैं इसको यूज करता हूँ। ओके, तो मैं इसका इस्तेमाल कर लेता हूँ। उसके बाद जैसे हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पर हमारा एक और सर्कल था जो इस सर्कल के बाहर था और उसमें एक कलर था, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ अगेन सर्कल, इस कलर को मैं लूँगा और यहाँ से मैं इसको ऑरेंज में कर देता हूँ। मैं इस फर्नीचर के हिसाब से कलर ले रहा हूँ क्योंकि इन लोगों को भी अगर आप देखो तो इन्होंने इसका ही कुछ मिलता जुलता कलर लिया है, ठीक है। इस सर्कल का मैं जो साइज है इस साइज से थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा एंड इसकी पोजीशन पर डाल देता हूँ मैं बैकवर्ड, ठीक है। इन्होंने थोड़ा सा साइड में एडजस्ट किया, लेकिन हम इसको ऐसा ही रखने की कोशिश करते हैं। डालना चाहो तो डाल सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है इसमें। चलिए मैं इसको ऐसे ही रख देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरह का डिज़ाइन काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है। उसके बाद आप यहाँ पर देखो, इन्होंने कुछ शेडोज दिए हैं। डालना चाहो डाल सकते हो, नहीं डालना चाहो तो भी फाइन। अगर आपको डालना है तो, अगर आपको ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा क्या डालूं, तो आप शेप डाल सकते हो। अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, एक रेक्टेंगल शेप ही तो है जिसकी इन्होंने ट्रांसपेरेंसी कम करी हुई है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, शेप पर जाओ, जो भी आपको चाहिए, ग्रे कलर पकड़ो, ब्राइटनेस करो, ट्रांसपेरेंसी करो कम, इसको उठाकर थोड़ी सी और ब्राइटनेस, ट्रांसपेरेंसी कम कर लेते हैं। ये लो, वैसा ही कुछ तैयार हो गया हम लोगों का। क्या दिक्कत है इसमें? तो ऐसे हम लोग को थोड़ा सा अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे, तभी हम लोग समझ पाएंगे कि आखिर कैसे हो रहा है, क्या चीज़ है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब हम, मैं अभी के लिए इसको हटा देता हूँ, मेरे को इतना कुछ खास नहीं लग रहा, उसमें भी अच्छा नहीं लग रहा। चलो, उसके बाद हम लोगों का यहाँ पर है एक सिंपल टेक्स्ट है, दो टेक्स्ट हैं, सिंपल एंड मॉडर्न एंड फर्नीचर। इसको जल्दी से लिखते हैं। टेक्स्ट में जाएंगे, एक सब हेडिंग है हमारी, इसको लिखते हैं हम लोग सिंपल एंड MODREN मॉडर्न। उठाकर इसको यहाँ पर डालेंगे। फॉन्ट में हम रोबोटो ले लेता हूँ, उसको उठा के ऐसे डालते हैं। सिंपल हम इस तरह से रखते हैं, ठीक है। मॉडर्न की स्पेलिंग गलत है क्या? हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसको डाल सकता हूँ। सॉरी, ये क्या, उसके बाद मेरा यहाँ पर लिखा है फर्नीचर जो बोल्ड में है। मैं एक और यहाँ पर मैं डालता हूँ हेडिंग, ये आ गई मेरी फर्नीचर। इसका अगर मेरे को कुछ एडजस्टमेंट मारना है तो मैं यहाँ से डाल सकता हूँ, उसको कैपिटल लेटर्स में कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको ले लेता हूँ। कोई और सा फॉन्ट लेना चाहूँ, अगर कोई बड़ा सा मेरे को दिख रहा है यहाँ पर तो मैं वो सर्च कर सकता हूँ,
वरना इसको सिंपल अभी मैं यही रखता हूँ, उसको मॉडर्न सिंपल को छोटा करते हैं, फर्नीचर को काफ़ी बड़ा सा करते हैं, और इसी कलर में मैं जाना चाहूँगा तो इस कलर को मैं ले लेता हूँ, सिंपल एंड मॉडर्न फर्नीचर। ठीक है जी। उसके बाद हम लोगों का क्या है, यहाँ पर रैंडम टेक्स्ट है, मैं यहाँ पर चलिए टेक्स्ट भी डाल देता हूँ, वो हो जाएगी मेरी हेडिंग्स। ठीक है, तो ये हो गया है मेरा यहाँ पर टेक्स्ट। ओके, सो ये हो गया मेरा यहाँ पर टेक्स्ट एड ऑन। उसके बाद और क्या चाहिए यहाँ पर हम लोगों को, उसके बाद यहाँ पर ऑर्डर नाउ लगा है और फ़ोन नंबर वगैरह के लिए वेबसाइट वगैरह का मेंशन है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर जाऊँगा, मैं जाऊँगा एलिमेंट्स में, उसके बाद मेरा यहाँ पर है ऑर्डर नाउ। ये रहे मेरे कुछ बटन्स बने बनाए, मेरे को जो चाहिए मैं उसको यहाँ पर सेट कर सकता हूँ। ये मेरा आइकन है तो इसका मैं कलर भी यहाँ से सेट कर पाऊँगा। दो कलर का ये, तो इसने लिमिटेड कलर सेट दिया है इसने, तो हम लोग को ये तो नहीं चाहिए। ऑर्डर नाउ, अगर ऐसा कुछ बटन नहीं मिलता है तो वो ये आप सीधा शेप का यूज़ कीजिए। शेप में आपको इस तरह की कुछ मिल जाएगा, जैसे कि मैं अगर यहाँ पर सर्च करता हूँ शेप, तो ये जो आपका ये है ये भी हम लोगों को काम कर जाएगा। उसको यहाँ से जाइए, उसके बाद यहाँ पर ये आपके बॉर्डर और कॉर्नर राउंड्स है, इसको आप राउंड्स को सेट कर सकते हो, बॉर्डर्स वगैरह सेट कर सकते हो, जो भी आप लोग को शेप में चाहिए, शेप में कुछ और चेंजेस चाहिए तो आप यहाँ पर उसको भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये रहा हमारा यहाँ पर ये वाला बटन, मैं इसको अपने हिसाब से सेट कर पाऊँगा, बॉर्डर लाइन्स जो भी चाहिए मैं इसको हिसाब से अपने अकॉर्डिंग सेट कर पाऊँगा। आप अपने हिसाब से इसको कर लेना, मैं इसको भी यहाँ पर मेरे को एक बटन दिखा था, मैं उसी का ही यूज़ करूँगा। मैं इसको यूज़ करूँगा शॉप नाउ, मेरे को ये ज़्यादा अच्छा लगा था। ठीक है, गिव मी अ सेकेंड। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हम लोगों का क्या था, यहाँ पर फ़ोन नंबर था एंड यहाँ पर वेबसाइट मेंशन था। फ़ोन नंबर भी यहाँ पर आपको एक छोटा सा आइकन दिखेगा, तो वो भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। स्क्वायर के अंदर है तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम लोग एक शेप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो वो शेप ले लीजिए आप लोग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर था फ़ोन का आइकन था, तो हम लोग यहाँ पर सर्च करेंगे फ़ोन आइकॉन, ये रहा। ठीक है, इसको इसके अंदर पोस्ट कीजिए, कलर जो आपको सिलेक्ट करना है वो कर लीजिए। मैं अभी ऑरेंज और वाइट पर ही जाऊँगा क्योंकि हम लोग के अभी सब चीज़ें वैसी जा रही हैं। ठीक है, उसके बाद मैं इसको क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा एंड देन पीछे को भी कंट्रोल करके ही मैं दोनों शिफ्ट करके मैं दोनों को सेलेक्ट कर लूँगा एंड इनको कर देता हूँ मैं ग्रुप। तो अभी ये मेरे हो गए हैं एक साथ, अब मैं इनको अपने हिसाब से कर सकता हूँ एडजस्ट। ठीक है, ये हो गया मेरा एक। उसके बाद मैं एक और सर्च करने की कोशिश करता हूँ, ऐसे ही कुछ मैं और क्रिएट कर सकता हूँ, वेबसाइट से रिलेटेड कुछ होगा। ये मेरा वेबसाइट का है, मैं इसको भी ऐसे ही कलर में एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, अब देखो यहाँ पर ये जो लाइन आ रही है ना, मेरे को गाइड करेंगे यहाँ पर पूरा पूरा कि मेरे को कैसा रखना चाहिए साइज। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं इसको चीज़ों को कर लूँगा। देन यहाँ पर मेरा वही सिंपल टेक्स्ट है, तो मैं उससे टेक्स्ट को फ़ोन नंबर को डाल देता हूँ। यहाँ पर टेक्स्ट में जाऊँगा, यहाँ पर मेरा फ़ोन नंबर था, मैं इसको डाल देता हूँ 1234567890। तो ये आ गया है मेरा फ़ोन नंबर, इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर डाल देता हूँ और यहाँ पर डाल देता हूँ www.website.com। तो ये हो गया है हमारा एक और डिज़ाइन रेडी। सिंपल फॉर्म में आप ऐसा कुछ क्रिएट कर सकते हो। अभी काफ़ी हद तक सही में हम लोगों ने बस इससे इंस्पिरेशन लिया है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर लगता है 50% ऑफ का है तो वो भी आप कर लो,
क्या करना है आपको, या तो यहाँ पर आप एलिमेंट्स में जाकर सर्च कर लो 50% ऑफ, ये रहा लिखा हुआ, ऐसा कुछ डालना है तो इस बना बनाया डाल दो। जैसे कि अगर कोई टैग लग रहा है आपको, यहाँ पर आपको दिखता है कि कोई अच्छा सा टैग दिख रहा है मेरे को, मैं उसको यूज़ करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ यूज़ करना चाहते हो, मैं इसको इमेज की जगह वीडियो फॉर्मेट में डालना चाहता हूँ, ये डाल दो। ठीक है, ये 50% ऑफ ये है कुछ, आपको ऐसा कुछ डालना है, ऐसा कुछ डाल दो। देखो अगर आप इसको ऐसे एडजस्ट करोगे ना, तो ये हो सकता है कि आपका सर्कुलर में जाए, तो इसका मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, आप कंट्रोल दबा के इसको मूव करना, तब नहीं जाएगा ये। ठीक है, तो मैं ये अभी के लिए ये 50% ऑफ वाला यही वाला यूज़ करता हूँ, ये मेरे को थोड़ा सा ठीक सा लग रहा है। उसके बाद यहाँ पर एक सर्कल था वाइट, ये भी बहुत सिंपल है, कहाँ है ये हमारा, सर्कल पर जाओ, सर्कल क्लिक करो, इन भाई साहब को उठाओ, कलर इनका वाइट करो, ट्रांसपेरेंसी कर दो शून्य के, नहीं शून्य तो नहीं करेंगे, ट्रांसपेरेंसी कर देते हैं हम इसकी 50। ओके, और ऐसे आपको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ लगाना चाहो, तो पता नहीं क्यों लगाया, बेकार लग रहा है। ठीक है, बोका इफेक्ट डाल दो इससे अच्छा, तो ये होता है कुछ आपका बोका इफेक्ट, जो आप लोगों ने देखा होगा, काफी लोगों ने देखा होगा, ऐसा कुछ इफेक्ट दिखता है आपको, इसको बोका बोलते हैं। ये ऐसा कुछ एलिमेंट्स आपको दिखते हैं जो उसको हम लोग बोका इफेक्ट बोलते हैं। कंट्रोल+C कंट्रोल+V, आप इस तरह से कुछ एलिमेंट्स ऐड ऑन कर सकते हो, एंड हमारा एक डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। इस तरह के आप कुछ और एलिमेंट्स चाहो तो उनको भी आप थोड़ा सा कर सकते हो। 5 मिनट में हम इसको वाइंड अप कर देंगे, ऑलमोस्ट वी आर डन, सो नो इश्यूज। ठीक है, तो ये हम लोगों के कुछ इस तरह से एक डिज़ाइन बन चुका है, आप देख सकते हो, बहुत सिंपल वे में हम लोगों ने बहुत जल्दी एक डिज़ाइन बना लिया। तो इसी तरह के आप और डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सो आप लोग कोशिश करो कि एक एक बनाओ, और जिस भी ग्रुप में आप लोग एडेड हो, अपने अपने ग्रुप में एक इसी तरह के कोई डिज़ाइन को शेयर करो। अब मैं आपके साथ एक बार दोबारा से स्लाइड शेयर कर देता हूँ, इसमें कुछ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आपको कुछ नाम बताऊंगा जिनको आप फॉलो कर सकते हो, जिनसे आप लोगों को थोड़े से और ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, कि आप उनसे और सीख सकते हो। तो ये कुछ नाम है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको आप फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, और आप कुछ सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, एंड इफ यू गाइज वांट यू कैन आल्सो फॉलो मी, नो इश्यूज। ऑल्दो मैं आपको कैनवा रिलेटेड इतना स्टफ नहीं दिखाऊंगा, बट स्टिल डन गाइज, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। माई इंस्टाग्राम हैंडल, ओके मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आप सबको सारी चीज़ें क्लियर हैं, और आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों ने जो भी सीखा उसके सीखने के बाद आप एक कुछ अच्छा सा डिज़ाइन बनाओगे एंड चीज़ों को अपने अपने ग्रुप में शेयर करोगे। ओके, तो आज के लिए आई गेस इतना बहुत है हम लोगों के लिए, हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीख लिया है, हर चीज़ों को समझने की कोशिश की है। तो इसको आज के लिए वाइंड अप करते हैं, अगर स्टिल आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप बाद में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो चलिए, ओके, थैंक यू फॉर शेयरिंग एंड आई मीन लिसनिंग, और होप कि आप लोगों को सब कुछ चीज़ें क्लियरली समझ में आई होंगी।